हम लोग तुलसी जी के बारे में सुन रहे थे। तदीया वस्तु हैं, भगवान संबंधी वस्तुओं की सेवा करना ये अंग है भक्ति का और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उसमें तुलसी जी का प्रकरण आया था कि तुलसी जी की महिमा क्या है। तो वो आपने दो महिमा सुनी थी उनकी सेवा की, भक्ति स्वामी सिंधु से। तो है विषय, तो प्रसंग आ रहा है, तो हमने श्री हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है, उसमें सप्तम विलास के श्लोक हैं। इसमें तुलसी देवी की महिमा है और बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, आज सुनेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ा लेट हो जाए, संडे है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आज पूरा हो जाए। उसमें खुद समझाना ज़्यादा नहीं है, समझना ज़्यादा है। मतलब समझे तो तुलसी जी की सेवा शुरू कर देना चाहिए अगर नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो और उत्साह से करना शुरू कर दीजिएगा। समझाना कुछ नहीं है, समझदार हैं आप लोग, समझदार को इशारा काफ़ी है। किंच और भी कथित है, सर्वथा सर्वकालेषु तुलसी विष्णुवल्लभा। सर्वथा सर्वकालेषु तुलसी विष्णुवल्लभा। पढ़िए अनुवाद। और भी कथित है, तुलसी सर्व प्रकार से एवं सर्व समय में श्री विष्णु वल्लभा है, विष्णु जी को प्रिय है। तत्रैवोत्तर खंडे कार्तिक महात्म्ये श्री नारद उक्तौ तुलसी दल पूजाया। हाँ, तुलसी दल पूजाया मया वक्तुम न शक्यते। तुलसी दल पूजाया मया वक्तुम न शक्यते। अत्यंत वल्लभा साही शालग्रामाभिधेहरौ। अत्यंत वल्लभा साही शालग्रामभिधेहरौ। पातिव्रत्येन वृंदासौ हरिमाराध्य कर्मणा। पातिव्रत्येन वृंदासौ हरिमाराध्य कर्मणा। पूर्वजन्मन्यसौ लेभे कृष्ण संयोगमुत्तमम्। पूर्वजन्मन्यसौ लेभे कृष्ण संयोगमुत्तमम्। पद्म पुराण के उत्तरखंड के कार्तिक महात्म्य में श्री नारद वाक्य में उक्त है, तुलसी पत्र द्वारा पूजा करने के महात्म्य का वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ। उक्त तुलसी शालग्राम शिला रूपी श्री हरि की अतिशय वल्लभा है। यानी शालिग्राम शिला घर में है अगर, तो तुलसी जी को जरूर उनको समर्पित करना चाहिए। वृंदा देवी ने पातिव्रत जनक कर्म द्वारा श्री हरि की उपासना करके पूर्व जन्म में श्री हरि का संग लाभ किया है। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी कथा है, उसको हम यहाँ पे नहीं सुनाएंगे कि वृंदा देवी कैसे जगत में आई और उनके पति थे जालंधर नाम के असुर, ऐसा कुछ था, और अब बहुत सारी बातें हैं। उसको आप लोग जरूर गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा, बड़ी रुचिकर कथा है। वृंदे देवी कैसे जगत में आती है, वृंदे देवी का ही स्वरूप है तुलसी देवी, ये बात बोल रही हैं। तत्रैव श्री वृंदोप्याख्यानान्ते सत्यं प्रीतिकरं वाक्यं कोपस्तस्यास्तु तामसः। सत्यं प्रीतिकरं वाक्यं कोपस्तस्यास्तु तामसः। भावद्वयं हरौ जातं यद्वर्णं यत्तद्वर्णं द्वयं हि भूत्। भावद्वयं हरौ जातं यत्तद्वर्णद्वयं यभूत्। श्यामापि तुलसी विष्णु प्रिया गौरी विशेषतः। श्यामापि तुलसी विष्णु प्रिया गौरी विशेषतः। पद्म पुराण के उत्तरखंडस्थ श्री वृंदा उपाख्यान के अवशेष में वर्णित है, वृंदा का प्रीतिकर वाक्य सत्यम है एवं उनका कोप ही तमह है। उभय गुण संस्पर्श हेतु श्री हरि में भावद्वय उत्पन्न हुए हैं। तज्जन्य तुलसी के द्विविध वर्ण हुए हैं, उनमें कृष्ण वर्ण तुलसी श्री विष्णु प्रिया होने से भी गौरी तुलसी विशेष प्रिया हैं। हमको कुछ समझ नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि कैसे कृष्णा तुलसी और श्यामा तुलसी और रामा तुलसी का प्राकट्य, लेकिन ये समझ नहीं कि बोले क्या, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। द्वारका महात्म्य च श्री मार्कंडे इंद्रद्युम्न संवादे यथा लक्ष्मी प्रिया वैष्णोस् तुलसी च ततोधिका। यथा लक्ष्मी प्रिया वैष्णोस्तुलसी च ततोधिका। द्वारका महात्म्य के मार्कंडे इंद्रद्युम्न संवाद में उक्त है, लक्ष्मी जिस प्रकार श्री विष्णु की प्रिया है, तुलसी उससे भी अधिक प्रिया है। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है, मतलब लक्ष्मी जी को अर्पित करें उससे भी ज़्यादा भगवान संतुष्ट होते हैं अगर तुलसी जी को भगवान को समर्पित किया जाए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इसको उधर मत करिए, वो आवाज़ गूंजेगी। हाँ,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कितने लोगों ने, अगर वो अपने घर में है, घर की बात कर रहा हूँ, घर में है और तुलसी अर्पण नहीं किए हैं अभी तक भगवान को, नहीं किए वाले हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, एवरीवन इज डन, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, दे आर ऑल गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नहा के करना, बिना नहाए मत करना, आगे आएगा ना, बिना नहाए करना अपराध होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, सो नाइस, दिस इज एक्सट्रीमली नाइस। अभी देखना कितना नाइस, में इतना कहेंगे इतना क्या बोल रहे हैं नाइस, अभी देखिए क्या आता है। स्कांदे योगिनां विरतौ वाञ्छा कामिनाश्च यथा रतौ, योगिनां विरतौ वाञ्छा कामिनाश्च यथा रतौ, पुष्पेष्वपि च सर्वेषु तुलस्याञ्च यथा तथा हरेः, पुष्पेष्वपि च सर्वेषु तुलस्याञ्च तथा हरेः, निरस्य मालती पुष्पं मुक्त्वा पुष्पं सरोरुहम्, निरस्य मालती पुष्पं मुक्त्वा पुष्पं सरोरुहम्, गृह्णाति तुलसीं शुष्काम् अपि पर्युषितां हरिः, गृह्णाति तुलसीं शुष्काम् अपि पर्युषितां हरिः। बोलिए। स्कंद पुराण में वर्णित है, योगीगण की जिस प्रकार वैराग्य वासना एवं कामीगण की जिस प्रकार रति क्रिया का अनुराग होता है, होता है, तद्रूप सकल पुष्प की अपेक्षा श्रीहरि की अतिशय प्रीति तुलसी के प्रति है। मालती पुष्प, मुक्ता पुष्प एवं पद्म को परित्याग कर श्रीहरि पर्युषित एवं शुष्क होने से भी तुलसी पत्र ग्रहण करते हैं। लैंग्वेज समझ में आई? बात तो बड़ी मजेदार बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे योगी की वैराग्य वासना होती है। अरे इतने दिन से आपको हम सोच रहे थे राजेश प्रभु कहाँ चले गए, ना जब में दिख रहा है, ना क्लास में दिख रहा है, केवल वंस इन अ वीक दिख रहा है। यार कमिंग रेगुलरली टू इसका डिवोटी एसोसिएशन वंस अ वीक। अरे कोई दिखा करिए भाई, संडे फीस्ट के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ डरा देते हैं आप, डर जाते हैं हम। योगी गण की जिस प्रकार वैराग्य, मतलब वैराग्य हो जाए, हमको जगत से वैराग्य हो जाए, हो जाए हो जाए, ऐसे करके वासना। और कामी गण अपोजिट, स्त्री मिल जाए, ये मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऐसे करके जो वासना किए रहते हैं। ऐसे ही सारे पुष्पों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि चाहते हैं तुलसी मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अब समझ में आया आप लोगों को? दिस इज अमेजिंग। जस्ट सोचिए कि आप अगर एकदम भूखे हो, कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो तो उसे क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है। तो भोजन अगर दे दिया जाए तो कितना संतुष्ट होगा, ये बात समझाने के लिए श्लोक बोल रहा है। समझ पा रहे? भोजन वाली बात यहाँ पे नहीं आई, मैं समझा रहा हूं कि अगर किसी की कोई वासना है, मतलब इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है, और उसको वो वस्तु दे दी जाए तो क्या वो खुश नहीं हो जाएगा? अब ये बड़ी अजीब सी बात है। भगवान आत्मराम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको इच्छा है कि तुलसी अर्पण की जाए। अभी वो श्लोक मेरे मन में जो आ रहा है वो यहाँ पे नहीं है। महाराज जी ने तुलसामृतम बुक में लिखा है कि भगवान तुलसी के वन में नित्य निवास करते हैं और अपेक्षा करते हैं कोई एक तो तुलसी का पत्ते उनको दे दे। अब एक सोचने वाली बात है कि क्या खुद तोड़ के अपने चरण में नहीं रख सकते? बट ही डिजायर्स लाइक दिस। अब है भगवान, अब क्या करे, ऐसे हैं सब, उनका पूरा मतलब ही डजंट हैव एनी डिजायर्स, फिर भी ऐसी उनकी इच्छा है कि कोई व्यक्ति हमको तुलसी अर्पण करे। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अगर देखिए, एक बात सिंपल समझ लीजिए, कल भी हम सीखे थे कि हमको माया का बंधन लगा क्यों हुआ है, क्या लगा हुआ है? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं करते, भगवान से विरुद्ध रहने की इच्छा रखते। तो भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य नोट कर लीजिए माय लॉर्ड, और वो सब करने हैं आपको। तो तुलसी जी जरूर अर्पण करनी। जैसे कल हमने इनको भगवान को नहलाने दिया, आप नहला दो। हम अरे यार तुलसी नहीं अर्पण कर पाऊंगा मैं को मैं आज फिर मैं खुद करूंगा। उन्होंने भी आगे आकर के मतलब गिरिराज जी को, शालिग्राम को एक तुलसी रख दी। स्नान यद्यपि मैंने कराया। वी शुड बी लस्टी फॉर सर्विस, सर लस्टी इन अ गुड सेंस कि भाई हमको मौका मिलना चाहिए, हमको सेवा का मौका मिले। एक तुलसी तो हम जरूर चढ़ाएंगे भाई, जरूर चढ़ाएंगे। लाइक दिस इज वेरी नाइस। माल्या कृष्ण प्रभु, मौका मिला आपको तुलसी चढ़ाने का? आज बोल दी तुलसी बोल दिए। हाँ कल से, तो यहाँ से तुलसी ले जाओ, रास्ते में तो सारी तुलसी भगवान को चढ़ा दीजिए। नहीं दिस देखिए, ये मत सोचिएगा कि सब तो चढ़ा ही रहे हैं तो फिर मैं क्या चढ़ाऊं और मेरे चढ़ाने से भगवान क्या देखेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबसे मांग रहे हैं, आप भी दीजिए ना पत्रम पुष्पम फलम। तो वरुण प्रभु ने दे दिया, राजेश प्रभु आप भी दीजिए ना पत्रम पुष्पम। सबसे मांग रहे हैं भगवान पत्रम पुष्पम फलम। तो यो मैं भक्त, जो भी देगा सबसे ले लूंगा मैं। आणी और ब्रिंग मोर। और इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग जानते होंगे, अगर ना जानते तो हम बता रहे हैं, गिरिराज जी की लीला हुई तो गिरिराज जी को सब भोग चढ़ रहा था।
आनी और लाओ लाओ लाओ। अब गांव का सारा सामान जा रहा है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे, आनी और फिर अंत में तुलसी रख दी गई, तो हाँ अभी ठीक है, अभी संतुष्ट हो गए। दिस इज हाउ दिस शोज द ईगरनेस ऑफ कृष्ण। भगवान का आग्रह को दिखा रहा है कि हमको तुलसी दी जानी चाहिए। अतएव चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 55वां श्लोक है। यहाँ पे नारद जी ने ध्रुव जी को कहा है, श्री ध्रुवम प्रति श्री नारदोपदेश। यहाँ से श्लोक शुरू रहा है। सलिले शुचिभिर्माल्यैर् वन्यमूल फलादिभिः। सलिले शुचिभिर्माल्यैर् वन्यमूल फलादिभिः। शस्तांकुरांशुकैर्चार्चित् तुलस्या प्रियया प्रभो। शस्तांकुरांशुकैर्चार्चित् तुलस्या प्रियया प्रभो। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अतएव चतुर्थ स्कंद में ध्रुव के प्रति श्री नारद का उपदेश यह है, भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताज़े उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। बाकी सब जो लिखा ही है, भगवान स्वीकार करते हैं कि तुलसी जी को विशेष रूप से, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रियया तुलस्या प्रियया प्रभु। तुलसी देवी जो विशेष रूप से प्रभु को प्रिय है, देना चाहिए। इजी है। दशम स्कंद चलते हैं। रास क्रीड़ायाम च दशम स्कंदे 10.30.7 गोपियों ने भगवान तुलसी जी को क्या कहा है। गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही थी। आप जान रहे हैं ना, 31वां अध्याय पढ़ा था गोपी गीत, उसके पहले वाला अध्याय है जहाँ पे गोपियाँ के सामने से भगवान हट गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही हैं और तुलसी जी को मिलती हैं और तुलसी जी कहती हैं भगवत अन्वेषण में, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये। कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये। सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। दशम स्कंद की रास क्रीड़ा प्रकरण में श्री गोपीगण कर्तृक भगवत अन्वेषण में वर्णित है। कर्तुक मतलब जो भगवान का अन्वेषण गोपियों के द्वारा किया जा रहा था उसमें वर्णित है। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है। मतलब गोपियां भी कह रही कि कृष्ण, क्या तुमने अपने को पहने हुए और भौरों के झुंड से घिरे हुए अच्युत को जाके देखा हुआ है। भाई पॉइंट क्या है, आपको तो हमेशा पहने रहते हैं ना, हम लोग को त्याग दिए हैं, आपको तो पहने हुए हैं ना, समझे ना बात। तो आप तो जरूर जानती होंगी। अब एक पॉइंट होगा, भाई जो तुलसी उगी हुई है उनको तो नहीं पहने हुए हैं कुछ समझ रहे हैं, तो वो कनेक्शन होगा भाई, फोन से बात, उन्हीं की पत्तियां जो जा रही तो उन्हीं से कुछ कनेक्शन रखा होगा समझ रहे हैं। लॉजिकल बात है कि जो पत्ती पेड़ पे उसको तो ना भगवान पहने हुए हैं, तो जो पत्ती पहने हुए, जो भगवान पत्ती पहने हुए उससे तो पूछ नहीं रही हैं, अब भाव में पूछ रही। बट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉइंट इज दैट कि हम लोग को त्याग दिए हैं एटलीस्ट टेम्परेरी, लेकिन आपको नहीं त्यागे हैं। ब्रह्मा जी को भी जब भगवान दिखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, जो अनेक अनेक विष्णु स्वरूप में भगवान हो जाते हैं, सबके सर के ऊपर, मतलब सिर पे, हाथों में, चरणों में, सब जगह तुलसी है, तुलसी की माला भी पहने रहते हैं। भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है। हम लोग तीसरे खंड में सुन चुके हैं जहाँ पे जब विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्णन हो रहा था, उसमें तुलसी जी की विशेषता बताई गई थी। तो यहाँ गोपियां भी क्या करेंगे इसको भाई, सर्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, सर्टिफाई को क्या बोलेंगे, प्रमाणित कर रहे हैं कि तुलसी जी की कितना महत्व है। दशम स्कंद में भी, चौथे स्कंद में भी। आगे देखते हैं। अतएव स्कंद पुराण में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, यत् फलम सर्व पुष्पेषु सर्वपत्रेषु नारद। यत् फलम सर्व पुष्पेषु सर्वपत्रेषु नारद। तुलसी दल मात्रेण प्राप्यते केशवार्चने। तुलसी दल मात्रेण प्राप्यते केशवार्चने। जो फल सारे पुष्पों से और सारे पत्तों से, हे नारद जी, प्राप्त होता है, प्राप्यते, वो तुलसी दल मात्र से केशव के अर्चन से प्राप्त हो जाता है। भगवान की केशव के अर्चन में केवल तुलसी के दल मात्र से, एक तुलसी रखती हुई पूरा हो जाएगा। पढ़िए अनुवाद। अतएव स्कंद पुराण में लिखित है, हे नारद,
सर्व प्रकार पुष्प एवं सर्व प्रकार पत्र द्वारा केशव की पूजा करने से जो फल होता है, एकमात्र तुलसी पत्र से भी वह फल लाभ होता है। इनको दीजिए, गेस्ट का स्वागत हम थोड़ा क्वेश्चन से करते हैं। सो मदन मोहन प्रभु, आप अभी आए इस्कॉन वृंदावन, क्या आपने तुलसी जी का माला भगवान को अर्पण किया कि नहीं किया? हाँ बोलेंगे तो खुश हो जाऊंगा, ना बोलेंगे तो जी प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा, वेरी गुड। ये इसका मतलब है कि सीख गई अभी। काफ़ी सारे श्लोक में से ये बात सीखे, जो कोई भी इस्कॉन वृंदावन आए, यहाँ भाई अन्य इस्कॉन सेंटर में मिलता है हमको नहीं पता, यहाँ तो सुबह के समय दोनों आरती के समय मिल जाता है, मंगल आरती या दर्शन आरती में मिल जाता है। जरूर भगवान को तुलसी की माला अर्पण कीजिएगा। कौटिल्य प्रभु, पुणे मंदिर में मिलता है बाहर तुलसी की माला? डू यू गेट दैट? आई एम नॉट श्योर। ओके, जननी माता जी ने भी ऑफर किया है इस्कॉन वृंदावन। यस, किसी भी मंदिर में जा रहे, बरसाना में जाते, वहां भी, वहां तो लाइन लाइन लग गई है, बहुत सारे लोग तुलसी जी की माला देते हैं। यू मस्ट डू दैट। बस द्वादशी वाले दिन मत देना, डाइसी है वो पत्ती तोड़ी कब गई है, वो भी क्लियर हो जाएगा। पाद्मे वैशाख महात्म्य तत्रैव त्यक्त्वा तु मालती पुष्पम मुक्त्वा चैव सरोरुहम्। त्यक्त्वा तु मालती पुष्पं मुक्त्वा चैव सरोरुहम्। गृहीत्वा तुलसी पत्रं भक्त्या माधवम् अर्चयेत्। गृहीत्वा तुलसी पत्रं भक्त्या माधवमर्चयेत्। तस्य पुण्यफलं वक्तुम् अलम शेषोऽपि नो भवेत्। तस्य पुण्यफलं वक्तुम् अलम शेषोऽपि नो भवेत्। ये बढ़िया, जबरदस्त, बोलिए। पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य में उक्त है, मालती एवं पद्म को वर्जन कर, वर्जन का मतलब उनको छोड़कर। हाँ, यदि तुलसी पत्र ग्रहण कर भक्ति पूर्वक श्रीहरि की अर्चना की जाए तो उससे जो पुण्य संचय होता है, अनंत देव भी उसका वर्णन कर शेष करने में असमर्थ हैं। अनंत देव का नाम क्या है? शेष। जो सब कुछ शेष कर चुके हैं, लेकिन वह उस व्यक्ति के पुण्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं जो तुलसी पत्र, पत्राणी शब्द भी नहीं है, एक तुलसी पत्र को भगवान के चरणों में अर्पण करता है भक्तिपूर्वक। भक्तिपूर्वक मतलब भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाइए, इसके बाद तो कुछ बोलना बचा ही नहीं। हम इसका भी पढ़ेंगे, बट इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? अब चक्कर क्या कि इतना सा तुलसी, एक तुलसी पत्र, एक तुलसी पत्र, दिस इज प्लीजिंग टू कृष्णा सो मच। तो निवेदन है कि अब तो समझ में आ रहे हो कि हम बातें रिपीट करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे श्लोक में बहुत सारी बातें, कोई तो बात समझ जाओ, कोई तो बात समझ जाओ, एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू ऑफर टू कृष्णा। एक भक्त कह रहे हैं, बाद में इतनी तुलसी का क्या करें, तुलसी की माला अर्पण करें। तो ये पुष्पा सिंगल माता जी ने एकदम सटीक प्रश्न किया। इसलिए हम तुलसी की माला घर में अर्पण नहीं करते, अब मंदिर में अर्पण कर देते हैं। अब उसके बाद जो मंदिर करने वाले करना चाहें, बहुत उसको तो शायद खाद बना देते हैं, क्या करते हैं हमको नहीं पता, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाद बनाने का भी कुछ प्लान था, बट जो भी करते हो दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मंदिर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो कह देते, नहीं तो बाहर कह देते नहीं तुलसी की माला नहीं होगी। वैसे तो तुलसी की माला आप सुखा सकते हैं, वो भी उसके जो पत्ते सुखा करके दे सकते हैं। हम घर में तुलसी की माला तो नहीं कह रहे, क्योंकि फिर बहुत सारी तुलसी हो जाएंगे, तुलसी होंगी भी नहीं आपके पास। मंजरी और पत्ती तो दी सकते हैं, उसको ग्रहण किया सकता है। हम एक भक्त को बोले, अभी कॉलेज में रह रहे हैं तो उनको प्रसाद नहीं मिला, हमने कैसा करो, हमारे घर से सूखी तुलसी, जो प्रसादम तुलसी, वो ले जाओ, मिला मिला के खाते रहो, सान की, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कुछ तो प्रसाद, कुछ तो पवित्र हो जाएगा, वो कुछ तो नहीं, एक्चुअली बहुत पवित्र हो जाता है। वैसे तुलसी से ज़्यादा तो हम लोग साग खा जाते होंगे ना, क्या कहते हैं? तो तुलसी की पत्ती अब कुल मिला के 10 देते होंगे, कुल मिला के अगर दिन में दें 10, तो वो तो प्रसाद में हम खा लेते हैं, क्या दिक्कत है? में क्या कठिनाई है? माला में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा मतलब आई थिंक पहले जब हम भक्त नहीं थे तो 8-10 पत्ते ऐसे तोड़ के खा जाते थे, आप लोग भी करते होंगे ना, चाय बना करके। तो तुलसी अपराधी है ना, इसीलिए तो जगत में बसे हुए। तो तुलसी भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण कर लीजिए। तुलसी पत्र बोल रहा हूँ भाई, माला की प्रॉब्लम तो तब आएगी जब माला करेंगे। आप माला मंदिर में कीजिए, मंदिर वाले मैनेजमेंट करेंगे उसका, लेकिन आप तो तुलसी का पत्र देके संतुष्ट हो सकते हैं ना, उसको तो ग्रहण कर सकते हैं बाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तत्रैव श्री माघ महात्म्ये देवदूत विकुंडल संवादे
मणिकांचन पुष्पाणि तथा मुक्तामयानि च। मणिकांचन पुष्पाणि तथा मुक्तामयानि च। तुलसी पत्र दानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। तुलसी पत्र दानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। पद्म पुराण के माघ महात्म्य के देवदूत विकुंडल संवाद में वर्णित है, श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करने से जो फल होता है, मणिखचित स्वर्ण पुष्प अर्पण एवं मुक्तामय पुष्प समूह अर्पण करने से उसके षोडशांश का एकांश फल भी नहीं होता समझे, है। मणि लगी हुई है और सोने का पुष्प है, वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और मुक्तामय पुष्प समूह मतलब मुक्ता से युक्त फूल समूह दे रहे हैं, तो वो जो पुण्य मिलेगा वो तुलसी के एक पत्र को देने के 16वें अंश का एक अंश भी नहीं होगा। तो और पैसा किस में खर्च होगा? देख, सोने देने में। सोने, अच्छा ये किसने आज तक संकल्प भी लिया है कि सोने का पुष्प दे? नहीं, इतना क्यों देंगे भगवान जी को? इतना क्यों देंगे? हमारे लिए करी क्या रहे जो इतना देंगे? है ना? तो ये स्थिति है, बताइए। तुलसी पत्र देंगे। वैसे तो देखिए ये भी है कि जब भगवान को भोग लगा रहे तो तुलसी पत्र उसमें जाता ही है, उसके अलावा भी तुलसी भगवान के चरणों में दी जानी चाहिए। ठीक है। अगस्त संहिता, देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है, केवल एक शास्त्र में वर्णित नहीं है, कई कई शास्त्रों में तुलसी जी की महिमा का वर्णन है। अगस्त संहितायाम नीलोत्पल सहस्त्रेणा त्रिसंध्यम योर्चयेद हरिम। नीलोत्पल सहस्त्रेण त्रिसंध्यम योर्चयेद हरिम। फलम वर्ष शतेनापि तदीयम नैव लभ्यते। फलम वर्ष शतेनापि तदीयम नैव लभ्यते। अगस्त्य संहिता में लिखित है, जो व्यक्ति सहस्त्र नीलोत्पल द्वारा त्रिसंध्या श्री हरि की पूजा करते हैं, वे व्यक्ति शत वत्सर पर्यंत मतलब 100 साल तक उक्तानुष्ठान करने से भी तुलसी पत्रार्पण के समान फल लाभ नहीं करते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? सहस्त्र नीलो, इसमें 1000 नीले कमल द्वारा 3 टाइम श्री हरि की पूजा कीजिए। ये भी सपना नहीं आया होगा इसका? आया कभी सपने में 1000 कमल अर्पण कर रहे हैं? सपना भी नहीं आया। और ये 100 साल तक करते रहिए तो भी तुलसी का एक पत्र अर्पण के समान फल लाभ नहीं होता करते। इसलिए हम तो जब भी रोज जाते हैं, बस तुलसी, उसको हमने ऐसे करता हूँ 3 दूर से बोल देता, तुरंत अपना पैक करना शुरू कर देती। दिस इज अमेजिंग। उधर कोई और हम नहीं देते वैसे तो, एटलीस्ट मंदिर की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़िए। देखिए, वन शुड बी, टाइम कम है तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलने वाले हो। है कि नहीं? टाइम भी कम है, पैसा भी कम है, तो इसलिए हम तो ऐसे करते थे भाई। इतना पढ़ने के बाद तो फिर अब तुलसी देवी की महिमा समझ में आती है। विद्वन् सर्वेषु पुष्पेषु पंकजम श्रेष्ठमुच्यते। विद्वन् सर्वेषु पुष्पेषु पंकजम श्रेष्ठमुच्यते। तत्पुष्पेष्वपि तन्माल्यं कोटि कोटि गुणं भवेत्। तत्पुष्पेष्वपि तन्माल्यं कोटि कोटि गुणं भवेत्। विष्णोः शिरसि विन्यस्तम् एकं श्री तुलसीदलम्। विष्णोः शिरसि विन्यस्तम् एकं श्री तुलसीदलम्। अनंत फलदं विद्वन् मंत्रोच्चारण पूर्वकम्। अनंत फलदं विद्वन् मंत्रोच्चारण पूर्वकम। हे विद्वन, समुदाय पुष्प के मध्य में पद्म श्रेष्ठ है। सारे पुष्पों में समुदाय में सबसे श्रेष्ठ कमल है। इस प्रकार वर्णन है। उक्त पद्म समूह से भी तुलसी दल माल्य कोटि कोटि गुण में श्रेष्ठ है। हे विद्वन, मंत्र उच्चारण पूर्वक एवं श्री तुलसी पत्र, एवं नहीं, एक मंत्र उच्चारण पूर्वक एक श्री तुलसी पत्र श्री विष्णु के मस्तक में अर्पित होने से उक्त पत्र अनंत फल प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। किम च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे पता था कौन सा मंत्र, महामंत्र, इजी मंत्र। किम च, और वर्णाश्रमेतराणां च पूजायाश्चैव साधनम्। वर्णाश्रमेतराणां च पूजायाश्चैव साधनम्। अपेक्षितार्थदं नान्यत् जगत्यस्ति तपोधन। अपेक्षितार्थदं नान्यत् जगत्यस्ति तपोधन। और भी कथित है, हे तपोधन, इस जगत में वर्ण आश्रम के पक्ष में तुलसी पत्र व्यतीत अन्य रूप पूजोपकरण
तद्रूप अभिष्ट फलदायक नहीं है। मतलब वर्णाश्रम के संबंध में, वर्णाश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो तुलसी पत्र व्यतीत, मतलब तुलसी पत्र को छोड़कर और कोई ऐसा पूजा का उपकरण नहीं है जो उसके समान फल देने वाला हो। जो वर्णाश्रम में रह रहे हैं वही बात कर रहे हैं, समझाए बात ये। अतएव नारदीय वर्जयम परियुषितम पुष्पम वर्जयम परियुषितम फलम। वर्जयम पर्युषितम पुष्पम वर्जयम पर्युषितम फलम। ना वर्जयम तुलसी पत्रम ना वर्जयम जाह्नवी जलम। न वर्जयम तुलसी पत्रम न वर्जयम जाह्नवी फलम। समझ आ गया? पर्षित जाह्नवी मतलब जलम। सड़ रहा है, गला हुआ। तो पढ़िए। अतएव नारद पुराण में लिखित है, पर्युषित पुष्प पर्युषित फल वर्जन करें, किंतु तुलसी पत्र एवं गंगा जल पर्युषित होने से भी वर्जन न करें। मतलब सूखी अगर तुलसी है तो वह भी भगवान को अर्पण आप कर सकते हैं। श्री भगवत अर्पणेन पाप हारित्वम, भगवान को अर्पण करने से कैसे पाप को हरण करती हैं। पाद में, पद्म पुराण में लिखा है, श्रीमत्तुलस्यार्चयते सकृद हरिम पत्र है सुगंधैर विमलैर अखंडितैः। श्रीमत्तुलस्यायार्चते सकृद हरिम पत्रैः सुगन्धैः विमलैरखण्डितैः। यस्तस्य पापं पट संस्थितं प्रभुर् निरीक्षयित्वा मृजते स्वयं यमः। यस्तस्य पापं पट संस्थितं प्रभुर् निरीक्षयित्वा मृजते स्वयं यमः। मजेदार है। पद्म पुराण में कथित है, जो मानव सुगंधी परिष्कृत अखंडित मतलब तुलसी के पत्ते को बीच में तोड़ करके नहीं कि एक इसमें देंगे, चावल में डाल देंगे और एक डाल देंगे दाल में। एक वक्त हम पूछ रहे थे कि ऐसा भी कर सकते हैं, उसको चौथाई भी कर सकते हैं, हम भी किए हैं पहले। अभी ऐसा नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? तुलसी आपको देना तो पूरा एक साबुत पत्ता होना चाहिए, नहीं उसकी कटिंग कर करके बचा रहे हैं पैसा, नहीं। अखंडित तुलसी पत्र द्वारा सक्रिन मात्र एक बार श्री हरि की पूजा करते हैं, गुप्त हो अथवा प्रकाश ही हो, ये समझ में नहीं आया। तदीय पट संस्थित यावतीय पातक, हमको समझ में नहीं आ रहा है पट संस्थित मतलब क्या हुआ। मगर इतना समझ में आ रहा है कि कोई गुप्त रूप से पाप किया हो या जगत के सामने किसी का मर्डर किया हो। मतलब कुछ लोग होते हैं जगत में पाप करते हैं, बीड़ी तो सब लोग ओपनली पी रहे हैं ना, तो ये ओपन पाप है। शराब की दुकान में तो ओपनली खड़े हैं, शौक से पी रहे हैं। तो जो कुछ पाप हो, जो गुप्त किया हो और या फिर दुनिया के सामने कोई पाप किया हो, जो भी पातक है, जो पाप यमराज के पत्र में लिखित है, वो समस्त पातक को निरीक्षण पूर्वक यमराज मार्जन कर देते हैं। समझे? देखो इसका भाव क्या है। तुलसी आपने भगवान के चरण में दे दी, अरे एक बार भी दी, तो यमराज जी कहते हैं, अरे भाई देखो क्या लिखा है उसके पापों में, काटो उसको, काटो जल्दी काटो, ऐसे करके खुद ही इरेजर लेकर के उसको रब करना शुरू कर देते हैं कि तुलसी भगवान को अर्पण करी है। इसलिए ये सेवा तो बच्चे भी कर सकते हैं, अगर नहाए बिना नहीं कर सकते, लेकिन नहा धो लिए तो बेटा जरा तुलसी जी भगवान को अर्पण करते हैं। एक तुलसी तो बच्चा भी अर्पण कर सकता है। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ घर में, क्योंकि हो सकता है मंदिर में आप एक तुलसी का पत्र दें तो पुजारी थोड़ा देखे भी ना, अरे क्या है, माला नहीं लेके आए, ये हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। आप पुजारी होते तो क्या करते? सब लोग तुलसी लेके आते, आप देते, मे बी। बट आपके घर में भगवान हैं, गौर निताई, कृष्ण बलराम, जो भी मतलब विग्रह हैं, उनको तो चरण में दे सकते हैं, कठिनाई नहीं है। फोटो में भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू सी कि भगवान का फोटो होना चाहिए। स्कांदे तुलसी दल लक्षेणा योर अर्चये द्वारका प्रियम। तुलसी दल लक्षेणा योर्चेद्य द्वारका प्रियम। जन्मायुत सहस्राणाम पापस्य कुरुते क्षयम। जन्मायुत सहस्राणाम पापस्य कुरुते क्षयम। स्कंद पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति लक्ष्य तुलसी द्वारा श्री द्वारका प्रिय हरि की पूजा करते हैं, उनके कोटि जन्म के पाप विनष्ट होते हैं। अब हमको ये समझ में नहीं, लक्ष्य का मतलब लाखों तुलसी है क्या? कुछ चीज इनका कुछ अनुवाद हमको समझ में नहीं आ रहा है। लक्षेणा तो अर्थ यही आ रहा है कि लक्ष्य, तो 1,00,000 तुलसी से कौन अर्पण करता है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, आगे पढ़ते हैं। कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी तो और बातें समझ में आ रही हैं। ब्राह्मे लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा
प्रतिमां केशवस्य च लिङ्गमभ्यर्चितं दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्महत्यया। तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्महत्यया। ब्रह्म पुराण में लिखित है, तुलसी पत्र के द्वारा पूजित श्री केशव मूर्ति का दर्शन जो व्यक्ति करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जनित पाप विनष्ट हो जाते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, यानी कि तुलसी अर्पण करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भगवान को अर्पित हैं और उन भगवान को जो देख रहा है इस प्रकार से। दैट मीन्स कृष्ण स्पेशली इन अ वेरी मर्सीफुल मूड जब उन पर तुलसी अर्पण की जाती है, ये बात बोल रहे हैं। नित्यम अभ्यर्चयेद यो वै तुलस्या हरिमीश्वरम। नित्यम अभ्यर्चयेद यो वै तुलस्या हरिमीश्वरम। महापापानि नश्यन्ति किं पुनश्चोपपातकम्। महापापानि नश्यन्ति किं पुनश्चोपपातकम्। जो व्यक्ति नित्य तुलसी पत्र द्वारा परमेश्वर श्री हरि की पूजा करते हैं उनके उपपातकों का विषय क्या कहूँ, समुदाय महापातक भी विनष्ट होते हैं। समझे, बड़े पाप जब पूरा समूह सहित नष्ट हो जाते हैं तो उनके छोटे छोटे पापों को तो कहना क्या, कौन सा न्याय है इसमें, कैमुत्य न्याय। धीरे से बोल रहे वरुण प्रभु, शायद गलत ना हो जाए कि कैमुत्य, अब तो याद हो गया वो कैमुत्य। अन्यत्र च, और अन्य भी कहा गया है, गुह्यानि यानि पापानि अनाख्यानि मानवैः। गुह्यानि यानि पापानि अनाख्यानि मानवैः। नाशयितानि तुलसी दत्ता माधव मूर्धनि। नाशयितानि तुलसी दत्ता माधव मूर्धनि। हरेर्गृहं यदा यस्तु तुलसी दल विप्रुषैः। हरेर्गृहं यदा यस्तु तुलसी दल विप्रुषैः। त्रिसन्ध्यं प्रोक्षयेद् भक्त्या महापापैः प्रमुच्यते। संध्यां प्रोक्षयेत् भक्त्या महापापैः प्रमुच्यते। अन्यत्र भी वर्णित है, माधव के मस्तक में तुलसी पत्र अर्पित होने से वह तुलसी मानव के अकथ्य गोपनीय पाप समूह विनष्ट करती है, जिनको कह भी नहीं सकते, इतना जघन्य पाप कर किसी ने किया है। तो जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र विनिश्रित वारी विंदु के द्वारा त्रिसंध्या श्री हरि मंदिर का मार्जन करते हैं वे सब महापातकों से मुक्त होते हैं। ऐसे सूचित हो रहा है कि तुलसी जी के जल को छिड़का गया हो, जल से निकला हो और उससे नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन ये भी है वर्णन। लेकिन तुलसी जी को अर्पण करना चाहिए भगवान को। अतएव स्कांदे अवंति खंडे किम करिष्यति, देखिए कुछ बात शास्त्र में है लेकिन उसको जनरली उसका प्रचलन नहीं है, वो हम लोग करते नहीं है। किम करिष्यति संरुष्टो, इंटरेस्टिंग है, किम करिष्यति संरुष्टो यमोपि सह किंकरैः। किम करिष्यति संरुष्टो यमोपि सह किंकरैः। तुलसी दलेन देवेशः पूजितो येन दुःखः। तुलसी दलेन देवेशः पूजितो येन दुःखः। अतएव स्कंद पुराण के अवंती खंड में उक्त है, जो मानव तुलसी दल द्वारा दुख नाशन श्री हरि की पूजा करते हैं, यमराज एवं उनके दूत क्रुद्ध होकर भी उनका क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर उससे कुछ गलती हो भी जाए तो भगवान की सेवा कर रहा हो तुम, क्रोध हु केयर्स अबाउट, आई कांट केयर लेस, ऐसा करके। अगस्त संहितायाम, सॉरी ताम च होना चाहिए, अगस्त संहितायाम च न तस्य नरक क्लेशो यो अर्चयेत् तुलसी दलैः। न तस्य नरक क्लेशो यो अर्चयेत् तुलसी दलैः। पापिष्ठो वाप्य पापिष्ठ सत्यम सत्यम न संशय। पापिष्ठो वाप्य पापिष्ठः सत्यम सत्यम न संशयः। अगस्त्य संहिता में लिखित है, पापिष्ठ हो अथवा धार्मिक हो, तुलसी दल के द्वारा श्री विष्णु पूजन करने से मैं सत्य कर पुनः पुनः कहता हूँ, उनको पुनर्बार नरक यंत्रणा भोग नहीं करनी पड़ती। अब आपको समझेंगे इस तरह के श्लोक बोलने की क्या जरूरत है। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे पिताजी तो चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या गति हुई होगी। तो अगर तुलसी जी से भगवान की सेवा वो कर रहे हैं तो उसमें कोई संशय ही नहीं करना चाहिए कि उनकी दुर्गति नहीं हो सकती है, ये बात है। लेकिन चक्कर क्या है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उनकी महिमा न समझ पाने के कारण हमको लगता है वो तो बस यही किए ना, भगवान को केवल दीप दान किए, कहाँ गए होंगे। अभी कहाँ गए होंगे इसका वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन दुर्गति नहीं हुई होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यद्यपि देखिए बातें बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करते कि एक भी श्लोक उसने कभी सुना था, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये सब लॉस्ट है, बेसिकली लॉस्ट है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़कर कभी नहीं हो सकता है कि हम नरक नहीं जाएंगे। नरक नहीं जाना होगा तो चले जाएंगे पक्का है, लेकिन इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अथ वैरी नाशकत्वम, और हाँ, अथ वैरी नाशकत्व मतलब शत्रु का नाश करने का गुण। पुरा क्रौंच वधार्थाय कोमलंस तुलसी दलैः पुरा क्रौंच वदार्थाय कोमलस्तुलसीदलैः अर्चयित्वा ऋषिकेशं स्वामिना निहतो रिपुः। अर्चयित्वा ऋषिकेशं स्वामिना निहतो रिपुः। पूर्व काल में कार्तिकेय ने क्रौंच विनाशन के निमित्त कोमल तुलसी पत्र के द्वारा ऋषिकेश की पूजा करके अपने शत्रु का संहार किया था। सर्व संपद प्रदत्वम, देखिए कुछ चीजें मटेरियल बेनेडिक्शंस भी हैं, वो हैं उन लोगों के लिए जो कि भौतिकता में रुचि रखते हैं, वो सब है, लेकिन अपने लिए जो भी काम का वो रख लेना चाहिए इसको। सर्व संपद प्रदत्वम, अगस्त संहिता में हर प्रकार की संपदा प्रदान करने वाली। माल्यानि तन्वते लक्ष्मी, माल्यानि तन्वते लक्ष्मीं कुसुमान्तरितान्यपि माल्यानि तन्वते लक्ष्मीं कुसुमान्तरितान्यपि तुलस्या स्वयमानीय निर्मितानि तपोधन। तुलस्या स्वयमानीय निर्मितानि तपोधना। अगस्त्य संहिता में उक्त है, हे तपोधन, स्थान स्थान में अन्य पुष्प द्वारा ग्रथित तुलसी माला स्वयं संग्रह कर निर्माण करने से संपत्ति वृद्धि होती है। हम ठीक है, समझ गए। स्कांदे कृष्ण मूर्धनि विन्यस्ता तुलसी पत्र मंजरी। कृष्ण मूर्धनि विन्यस्ता तुलसी पत्र मंजरी। सुवर्ण कोटि पुण्यानां फलम यच्छत्यतोधिकम्। सुवर्ण कोटि पुण्यानां फलम यच्छत्यतोधिकम्। तीर्थयात्राभिरहो कालक्षेपेण किं जनाः। तीर्थयात्राधिभिरहो कालक्षेपेण किं जनाः। ये अर्चन्ति हरे बिम्बं तुलसीदल कोमलैः। ये अर्चयन्ति हरे बिम्बं तुलसीदल कोमलैः। स्कंद पुराण में लिखित है, तुलसी पत्र एवं मंजरी श्री कृष्ण के मस्तक में अर्पित होने से उससे कोटि सुवर्ण दानज पुण्य की अपेक्षा अधिक फल होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे वर्णन हो रहा है उन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, लेकिन समझे कि जब वो तुलसी भगवान को अर्पण करेंगे तो भक्ति की सुकृत भी बनती चली जाएगी, तो आगे जाकर भक्ति भी चाहेंगे, इसलिए इस प्रकार का वर्णन शास्त्र में है। जो व्यक्ति तुलसी के कोमल दल समूह के द्वारा श्रीहरि मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको तीर्थ यात्रादि द्वारा समय अतिवाहित करने का प्रयोजन ही क्या है? अतिवाहित बोले तो वेस्ट मुझे हेर समझ में आ रहा है। काहे तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं? तुलसी जी को भगवान के चरण में अर्पित कर दीजिए, खत्म होगी कहानी। चलिए कुछ प्रश्न भी ले लेते हैं। जो फ्लावर्स मिलते हैं इस्कॉन से वो कहाँ करें रेस्पेक्टफुली डिस्पोज? ये तो प्रश्न यहाँ के समय में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे इसको। मंजरी से तुलसी जी को कष्ट होता हो तो मंजरी ऑफर करनी चाहिए कि नहीं? मंजरी से तुलसी जी को कष्ट होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है आपके प्रश्न। मंजरी विद लीव जो ऑफर करते हैं वो हम प्लांटिंग करते हैं, कभी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करें प्रभु जी, तो मत करिए। आपकी दिक्कत है, क्यों नहीं कर? बहुत बड़ी मंजरी नहीं दी जाती है, कोमल मंजरी दी जाती है, हम तो आराम से उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब पता नहीं कितनी बड़ी वाली आप दे रहे तो गलत है। वो छोटी कोमल मंजरी, दोनों तरफ तुलसी हो और पत्र हो, दो छोटी सी मंजरी, वो दी जाती है। आगे भी इसमें आएगा। बहुत सर्दी में तुलसी खत्म हो जाती है तो सूखी तुलसी चलाना है, ठीक है। वैसे तो देखिए सूखी, अभी तो लिखा तो था परिशुद्धम भी चल सकता है, सूखी से भी चल जाए काम, भगवान देख रहे हैं। सूखी मंजरी भी ऑफर कर सकते हैं, काम ठीक है वो, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। अभी बार बार आप कोमल सुन रहे हैं, कोमल तुलसी, कोमल मंजरी। एक भक्त बोल रहे हैं गर्भपात का पाप भी शमन हो जाता है क्या? अब क्या हमसे आप प्रश्न कर रहे हैं और क्या उत्तर हम दें, बताएं ये सब चीज़ों के ऊपर। अब ये करके आप तुलसी जी चढ़ा रहे हैं तो ये तो नाम अपराध हो गया कि नहीं? आप ऑब्वियसली आपने नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि कोई कर रहा है और उसके बाद वो कहेंगे हम तुलसी जी को अर्पण कर देंगे, तो ये तो फिर हम इस पर समर्थन नहीं कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेड ना।
जो पहले कोई पाप हो गया है उससे भगवान की भक्ति करता है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड तो फिर भगवान को अपनी सेवा में लगाना है, अपने पाप नष्ट करने में रायता हम फैलाएं, भगवान साफ करें, ये तो ठीक नहीं है ना। श्लोक 301 तो समझ ही नहीं आया मुझे। तो अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए 301 नहीं समझ में आया तो बाकी जो समझ में आ रहा है उससे काम नहीं चल जाएगा, उससे पार नहीं हो जाएंगी हैं? जरूरी सारा समझना, एक नहीं समझ में आया तो क्या पैसा कम देंगी हैं? अरे हमने कहा कि सारा समझ लिए हम यहाँ पर। अरे एक श्लोक समझ में आ गया कि भाई तुलसी जी भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हैं तो उसकी महिमा का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, तो हम क्या वर्णन करेंगे? जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें मैं चुप रह रहा हूँ, इतना नहीं समझ में आ रहे हैं आप लोग पढ़ के आगे काहे पढ़ रहा, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है जो नहीं समझ में आ रहा आगे पढ़िए, लेकिन जितना समझ में आ रहा है वो काम का नहीं है क्या भाई अब छोड़ दूंगा तो पढ़ाई क्यों नहीं? पढ़ दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 301 में क्या था पता नहीं क्या था 301 में, हम तो नंबर गिन भी नहीं रहे। छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए आगे कहाँ थे हम लोग? 304 पे थे ना। इंटरेस्टिंग है। अगस्त संहितायाम पुष्पान्तरैरन्तरितं निर्मितं तुलसीदलैः पुष्पान्तरैरन्तरितं निर्मितं तुलसीदलैः माल्यं मलयजालिप्तं दद्यात् श्रीराममूर्धनि माल्यं मलयजालिप्तं दद्यात् श्रीराममूर्धनि किन्तस्य बहुभिर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः किन्तस्य बहुभिर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः तीर्थसेवया दानिरुग्रेण तपसापि वा किन्तीर्थसेवया दानैरुग्रेण तपसापि वा वाचा नियम्य चात्मानं मनो विष्णौ निधाय च वाच नियम्य चात्मानं मनो विष्णौ निधाय च योर्चये तुलसी माल्यर्यज्ञकोटिफलं भवेत् योर्चयेत् तुलसी माल्यैर्यज्ञकोटिफलं लभेत् भवान्धकूपमग्नानाम् एतद् उद्धारकारणम् भवान्धकूपमग्नानाम् एतद् उद्धारकारणम्। अगस्त्य संहिता में वर्णित है, मध्य मध्य में पुष्प द्वारा श्री तुलसी दल समूह ग्रंथन कर माला प्रस्तुत करके। ये समझिए इसका मतलब, आपने देखा होगा तुलसी रहती बीच में, फिर माला रहती है, सॉरी फूल रहते हैं, ऐसे करके माला बनाई जाती है। कभी देखा है आपने ऐसा? यू कैन वेरी मच सी, मंदिर में बनता है कहीं कहीं, एक तुलसी की माला एक फूल की माला और दोनों की मिक्स्ड माला, ये कह रहे हैं। हाँ, मध्य मध्य में पुष्प द्वारा तुलसी दल समूह ग्रंथन कर माला प्रस्तुत करके उसमें चंदन लेपन पूर्वक जो व्यक्ति श्रीहरि के मस्तक में अर्पण करते हैं उनको संपूर्ण एवं श्रेष्ठ दक्षिणा युक्त विविध यज्ञ करने का प्रयोजन ही क्या है? समझ में आई लाइन? बहुत अच्छा यज्ञ किया है, उस पर खूब अच्छे से दक्षिणा दी है सबको, वो सब यज्ञ करने का क्या प्रयोजन है? मतलब कोई प्रयोजन नहीं है, वो सारा पुण्य मिल गया। आगे कठोर तपस्या से ही क्या प्रयोजन है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुलसी जी को अर्पण करिए, प्रसाद पाइए ओके। तीर्थ पर्यटन से भी क्या फल होगा? बड़े पैसे बच गए भाई, जब बहुत दिक्कत है। ओहो हाँ। दान का भी क्या प्रयोजन है? तो अब आप सोचिए कि एक तुलसी उगाकर कितने फायदे, कितने पैसे बच जाएंगे आपको। और मान लीजिए कोई तुलसी उगा हुआ पौधा आपको दे रहा है 100 रुपये, अरे यार बड़ा महंगा लगा रहा है तू, बड़ा महंगा लगा रहा है अरे क्या महंगा लगा रहा है 100 रुपये में? इज इट नॉट अमेजिंग? हाँ बोलिए। जो व्यक्ति वाक्य संयम एवं देह शोधन पूर्वक तद्गत चित्त से तुलसी माल्य द्वारा श्री विष्णु की अर्चना करते हैं वे कोटि यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त करते हैं। समझे बात? वाक्य संयम मतलब तुलसी अर्पण कर रहे, अरे वो उसके माइस का नंबर कितना है बच्चे का, ऐसे नहीं। उस समय भगवान का नाम बोलना चाहिए, शरीर आपका नहाया हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि तुलसी अर्पण कर रहे हैं गंदा है, उठे लार बहाते तुलसी अर्पण करने, ऐसे नहीं। और मन में कि हे कृष्ण आप या हे भगवान राम आप संतुष्ट हो, ये तुलसी में आपको अर्पण कर, इस तरह से बी वेरी कॉन्शियस इन अप्लाइंग दैट, ये चीज करनी, तो वे करोड़ों यज्ञ अनुष्ठान का फल प्राप्त करते हैं। शायद मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हो शायद, क्या ये सही है? प्रमाणित कीजिए कि गलत है। प्रमाणित नहीं कर सकते ना कि गलत है, तो स्वीकार कर लीजिए कि सही है। सनातन गोस्वामी ऐसे ही लिख दिए हैं यहाँ पे, मतलब लिख दिए मतलब ऐसे ही शास्त्र से उठा लिए हैं, ही नोज इट ऑल। ठीक है, आगे। तुलसी माल्य के द्वारा श्री विष्णु पूजन संसार रूप अंधकूप मग्न व्यक्तिगण का उद्धार का एकमात्र कारण है।
गारुड़े यस्या, यहाँ राम है, श्लोक में राम आया था, लेकिन है ना, राम शब्द है ना इसमें, कहाँ पे था, राम मूर्धनि, लेकिन उपलक्षण से भगवान राम या नरसिंह भगवान जो भी विष्णु स्वरूप में, उनके बारे में बात हो रही है। गारुड़े यस्या रामोद्भवै पत्रैस्तुलसी संभवैर्हरिः, यस्या राम उद्भवै पत्रैस्तुलसी संभवैर्हरिः, पूज्यते खगशार्दूल त्रिदशं पुण्यमाप्नुयान्, पूज्यते खगशार्दूल त्रिदशं पुण्यमाप्नुयान्। गरुड़ पुराण में वर्णित है, हे विहंग श्रेष्ठ, विहंग मतलब पक्षी, और पक्षी श्रेष्ठ अर्थात गरुड़ जी, जिनके उपवन जात तुलसी पत्र के द्वारा श्री हरि पूजित होते हैं, वे पूजनकारी व्यक्ति के संचित पुण्य के त्रयोदशांश का एकांश लाभ करते हैं। समझे, तुलसी मेरे उद्यान में मान लीजिए लगी हुई है, तो आप तुलसी लेके गए और भगवान को अर्पण किया, तो उसके पुण्य का 1/13 का 1% मिलेगा। लेकिन ध्यान देना कि भी बहुत है, मतलब इतना आलसी हो कि वो तुलसी दे नहीं सकता, उगा रहा है उसके, तो जो ले जाकर के अर्पण करेगा तो उसके पुण्य का 1/13 का 1%, कितना होगा भाई उसका हमको पता नहीं, लेकिन जो भी नंबर आता वो भी काफी काम, मतलब कुछ किए बिना आपको पुण्य मिल रहा तो अच्छा है ना, ये बात है। अन्यत्र च तुलसी दल माल्येन विष्णु पूजाम करोति यः, तुलसी दल माल्येन विष्णु पूजाम करोति यः, पत्रे पत्रे अश्वमेधानां दशानां लभते फलम, पत्रे पत्रे अश्वमेधानां दशानां लभते फलम। आज तो ये हरे कृष्ण कीर्तन की तरह हो गया ना, कांस्टेंट कीर्तन चैंटिंग। बोलिए। अन्यत्र भी कथित है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र के माल्य के द्वारा श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे प्रत्येक पत्र प्रदान से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते ये हैं। समझे, अश्वमेध यज्ञ करने में क्या फायदा होता है, हरे कितना कितना दिक्कत होती है, पूरे जगत को आप क्या करना होता है, जगत को जीतिए, घोड़ा दौड़ाइए और ये फजीहत कीजिए, लड़ाई कीजिए पड़ा। और अब जितने पत्र उस माला में हैं, उस उतने अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाएगा। इसीलिए ये तो देखो, भगवान का प्रेम मिलेगा वो तो आगे की बात है, इतना पुण्य मिलेगा कि आपका मतलब आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। और आप समझिए, भगवान की प्रेम की तो लोग अभिलाषा भी नहीं कर रहे हैं, अरे तो कम से कम पुण्य की अभिलाषा तो करो। तो ये सब सुन करके कम से कम पुण्य करना तो सीखिए। अगर भौतिक जगत में ही रहना चाहते तो अच्छे से रहिए ना पुण्य करेंगे तो अच्छे से रहेंगे, नहीं तो पैसा होगा और फिर भी बीमारी लगी रहेगी, रोग लगे रहेंगे, है कि नहीं। हम एक बेसिक लेवल से बोल रहे हैं कि नहीं भगवान के पास जाना चाहते, भैया यहीं रहना चाहते तो कम से कम पुण्य तो करो, ये बात है। अतएव विष्णु रहस्य स्कांदे च ग्रहीत्या तुलसी पत्रम भक्त्या विष्णुम समर्चये, गृहीत्या तुलसी पत्रम भक्त्या विष्णुम समर्चये, अर्चितम तेन सकलम सदेवासुर मानुषम, अर्चितम तेन सकलम सदेवासुर मानुषम। अतएव विष्णु रहस्य एवं स्कंद पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र ग्रहण करके भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उनके द्वारा देव, असुर एवं नर आदि का पूजन संपन्न होता है। यस, वो आप जानते हैं ना, पेड़ की जड़ में पानी देने सबके पूजन, सबका पानी मिल जाता है, वही अर्थ में कह रहे हैं कि सबकी पूजा हो जाती है। किंच काशी खंडे शालग्राम शिलायेन पूजिता तुलसी दलैः, शालग्राम शिलायेन पूजिता तुलसी दलैः, सपारिजात माला भी पूज्यते सुरसद्मनि, सपरिजात माला भी पूजते सुरसद्मनि। काशी खंड में और भी वर्णित है, जो मानव तुलसी पत्र द्वारा शालग्राम शिला पूजन करते हैं, वे देवलोक में पारिजात माला के द्वारा पूजित होते हैं। अब ये श्लोक किसको सुनाना चाहिए? ये श्लोक सुनाना चाहिए आतंकवादियों को, जो फालतू में मर रहे हैं 72 मुंह प्राप्त करने के लिए, बॉडी फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भगवान, शालिग्राम ले आओ, पास में नेपाल है, वहां जाके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, और एक तुलसी अर्पण कर दो, तुम्हें सब मिलेगा, सब घबराओ मत, तुमको पारिजात की माला से तुम्हारा देवलोक में स्वागत होगा। अब देखो, आप कहेंगे मजाक की बात करें, वो लोग तो कोई प्रमाण देख नहीं रहे हैं, और सुन करके हूर मिलेगी, ये मिलेगी, सब नरक जाने वाले हैं, उनको उल्लू बना करके नरक भेजा जा रहा है। यहाँ शास्त्र की बात स्वीकार करके, कितना सिंपल है, इज इट नॉट? कर ले तो बड़ा लाभ हो जाएगा, ये बात है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि पुण्य तो मिलेगा, और इतना पुण्य मिलेगा कि देवता उसकी पूजा करेंगे। देखा है आपके सामने, देवलोक में पारिजात माला के द्वारा पूजित होते हैं। इस पारिजात से झगड़ा हुआ था भगवान का, बहुत अच्छा पुष्प होता है।
आई थिंक इट इज द बेस्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे को समझ में आया अब तक शास्त्र सुनकर कि पारिजात बेस्ट फूल है स्वर्ग का, उससे पूजा होती। सर्वार्थ साधकत्वम स्कांदे समंजरी दलैर युक्तम तुलसी संभवैक्षितौ समंजरी दलैर्युक्तं तुलसी संभवैक्षितौ कुर्वन्ति पूजनं विष्णोस्ते कृतार्था कलौ नरः। कुर्वन्ति पूजनं विष्णोस्ते कृतार्था कलौ नरः। स्पेशली कलयुग में पढ़िए। स्कंद पुराण में उक्त है, जो सब व्यक्ति मर्त्य लोक में तुलसी मंजरी के सहित पत्र द्वारा श्री विष्णु पूजन करते हैं, कलयुग में वे सब व्यक्ति ही धन्य हैं। तो पूछने की जरूरत नहीं कौन से युग में आप रहते हैं, मुस्कुराइए आप कलयुग में। तो ये एक स्थिति है भाई। ये थोड़ा समझ लीजिए कि तुलसी की मंजरी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इफ यू कैन सी माई हैंड, नॉट बिगर देन दिस इज नॉर्मल साइज ऑफ कोमल मंजरी। बेसिकली उसमें वो बीज नहीं आते हैं, इट इज़ वेरी कोमल। अब मैं कैसे समझाऊँ आप, कोमल समझना, एकदम छोटी वाली जो होती हैं वो, और साथ में दो तरफ पत्ती होती है, कोमल मंजरी। महाप्रभु बोले, गिरिराज शिला दिए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, और बोले कि कोमल मंजरी से, अब मैं नंबर में गलती हो सकती है, 11 या कुछ ऐसे नंबर भूल रहा हूँ, लेकिन इतने नंबर ऑफ तुलसी, अब 8 शायद, मेरे ख्याल से 8, शायद बोलो 8 था वहाँ पे, 8 नंबर है, आप गिरिराज जी को दीजिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। कोमल मंजरी से भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि मोटे मोटे मंजरी से आपको भगवान की सेवा नहीं करनी है। अगस्त संहितायाम पत्रम पुष्पम फलम चैव श्री तुलस्या समर्पितम पत्रं पुष्पं फलं चैव श्री तुलस्या समर्पितम् रामाय मुक्ति मार्गस्य द्योतकम सर्वसिद्धिदम रामाय मुक्तिमार्गस्य द्योतकं सर्वसिद्धिमम्। नहीं, सिद्धिदम नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। रामाय मुक्ति मार्गस्य द्योतकम सर्वसिद्धिम। रामाय मुक्तिमार्गस्य द्योतकं सर्वसिद्धिम्। पढ़िए। अगस्त्य संहिता में लिखित है, जो मानव तुलसी पत्र, पुष्प, फल श्री राम को समर्पण करते हैं, उनका मुक्ति पथ प्रशस्त होता है एवं वे सर्व विषय में सिद्धि प्राप्त करते हैं। मुक्ति प्रदत्वम पाद्मे देवदूत विकुंडल संवादे तुलसी मंजरी भेर्यः कुर्याद हरिहरार्चनम। तुलसी मंजरी भेर्यः कुर्याद हरिहरार्चनम। न स गर्भगृहं याति मुक्तिभागी भवे नरः। न स गर्भगृहं याति मुक्तिभागी भवे नरः। पद्म पुराण के देवदूत विकुंडल संवाद में वर्णित है, जो व्यक्ति तुलसी मंजरी द्वारा श्री हरिहर की पूजा करते हैं, उनको पुनर्वार गर्भागार में प्रविष्ट होना नहीं पड़ता एवं वे मुक्ति लाभ करते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन मेरे को ये है कि भगवान हरि को तो तुलसी देते हैं, शिव जी को तो नहीं देते हैं। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, मैं पूरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो ऐसा है कि तुलसी जो भगवान हरि को अर्पण है, वो प्रसादी तुलसी शिव जी को देते हैं, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मतलब शिव जी को तुलसी जी नहीं देते हैं ना, तो ये क्या, हर मतलब शिव जी ना, हरि हर, तो क्यों देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। हरि को तो देते हैं, लेकिन शिव जी को तुलसी जी कहाँ अर्पण करते हैं, उनको तो बेलपत्र होता है। तो इसका क्या, उस पर कोई टीका तो नहीं थी, तो इसलिए हम नहीं जानते इस पर क्या करें। लेकिन इतना है कि भगवान को दे रहे हैं तो गर्भागार में प्रवेश नहीं होना। कुछ राधिका प्रभु कुछ जानकारी है, शिव जी को देते हैं, शिव जी को तो नहीं देते हैं, बेलपत्र देते हैं। तो क्या आशय समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आप लोग थक गए, ये हम लोग थक गए, ठीक है, हाँ कंटिन्यू, क्योंकि ईजी है, आधे घंटे में थक गए, जाना है तो जाओ। कोई रोका हुआ है आपको, जाइए। तो जूम पे अवेलेबल ऑफिस इनका ऑफिस संडे को होता है। कालिया कृष्ण प्रभु संडे को नौकरी करते हैं, जब दुनिया से ठंडी रहती है काम करते हैं। क्या करें, अब अभी पूरा कर दें या फिर हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? कितने लोग वोट देते हैं कि अभी बंद कर दें? एक व्यक्ति कह रहे बंद कर दें, इनको तो जाना है खाने के लिए, और कोई वोट नहीं दे रहा, तो ठीक है पढ़ते हैं। गारुड़े तावद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। मुझे लगता नहीं कि कुछ जैसे नींद से आ रही, नींद आ रही हो तो बीच में श्लोक बोलते रहिए तो नींद गायब हो जाएगी। अब खत्म करते हुए शाम को भागवतम पढ़ लेंगे। तावद भ्रमति संसारे विमूढ़ कलिवर्त्मनि। तावद भ्रमति संसारे विमूढ़ कलिवर्त्मनि। यावन् नाराधयेत् देवं तुलसीभिः प्रयत्नतः। यावन् नाराधयेत् देवं तुलसीभिः प्रयत्नतः। ये बहुत अच्छा है, पढ़िए। गरुड़ पुराण में लिखित है, विमूढ़ व्यक्ति
तब तक पापमय संसार पथ में भ्रमण करता रहता है जब तक वह यत्न पूर्वक तुलसी पत्र द्वारा श्रीहरि की उपासना नहीं करता। चलिए अब ऐसा करते हैं, फास्ट करने के लिए हम एक ही बार श्लोक बोलते हैं, मेरे साथ बोलेगा, ठीक है? माइक को आप दूर रखिएगा। तत्रैव भगवत उक्तौ तुलसी पत्र मादाय यह करोति ममार्चनम नः पुनर्योनिमायाति मुक्ति भागी भवे नरः। गरुड़ पुराण की भगवद उक्ति में प्रकाश है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र प्रदान करके मेरी पूजा करते हैं उनकी पुनर्वार जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता है एवं वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। अगस्त संहितायां तुलसी पत्र मादाय यो अर्चयेद नाम मनवहम स याति शाश्वतम ब्रह्मन् पुनरावृत्ति दुर्लभम पूजा योग्य है फल ही पत्र पुष्पैर्वायुर्चयेद हरिम स मातु गर्भवासादि दुखम नैव लभेत क्वचित। समझ में आ ही रहा होगा। अगस्त्य संहिता में लिखा है, जो व्यक्ति तुलसी पत्र प्रदान करके प्रतिदिन श्री राम की पूजा करते हैं वे दुर्लभ नित्य स्वरूप ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति पूजा योग्य फल पत्र अथवा पुष्प द्वारा श्रीहरि की पूजा करते हैं उनको कभी भी जननी जठर में वासजन्य क्लेश भोगना नहीं पड़ता है। इजी है मोक्ष प्राप्त करना। वैकुंठ लोक प्रापकत्वम पाद्म तत्रैव आरोप्य तुलसीम वैश्य संपूज्य तद्दलैर हरिम वसंति मोदमानस्ते यत्र देवश्चतुर्भुजः। पद्म पुराण के उस प्रकरण में लिखित है, हे वैश्य, जो मानव तुलसी वृक्ष रोपण कर उसके पत्र द्वारा श्रीहरि की पूजा करते हैं वे सब चतुर्भुज भगवान अधिष्ठित धाम में सुखपूर्वक निवास करते हैं। तत्रैवान्यत्र तुलसी कृष्ण गौराभा तयाभ्यर्च जनार्दनम नरो याति तनुम त्यक्त्वा वैष्णवीं शाश्वती गतिम। अन्य वर्णित है, जो व्यक्ति कृष्ण वर्ण एवं गौर वर्ण तुलसी द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे शरीर त्याग कर अक्षय विष्णु धाम गमन करते हैं। कहीं से भी करते हैं, जयपुर से भी करते हैं और टिम्बकटू से भी करते हैं और सूरत से भी करते हैं और कौन कैसे नाम है, और छत्तीसगढ़ से भी करते हैं। 36 तरह के टंटों में, टंटा समझते हैं आप झंझट, 36 तरह के टंटों में फंसे हो फिर भी छत्तीसगढ़ से आप पहुंच जाएंगे भगवान के पास अगर तुलसी अर्पण करते हैं। देखिए आप लोग मजाक कर रहे हो, जो लोग नहीं थे भक्त वो कौन कभी तुलसी भगवान को अर्पण भी किए होंगे, संदेह है उसके ऊपर। तो ऐसा लग रहा होगा तो बड़ा इजी है लेकिन नहीं पता है तो कोई नहीं पता है तो नहीं कर रहे हैं लोग, ये बात है। विष्णु रहस्य कृष्णम कृष्ण तुलस्या ही यो, साथ बोलो भाई, कृष्णम कृष्ण तुलस्या ही यो भक्त्या पूजये नरः सयाति भुवनम शुभ्रम यत्र विष्णु श्रियासः। विष्णु रहस्य में लिखित है, जो मनुष्य कृष्ण वर्ण तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण पूजा करते हैं लक्ष्मी के सहित विष्णु जिस लोक में विराजते हैं उस विमल धाम में उनकी गति होती है। बृहन्नारदीय श्रियम भागीरथ संवादे यो अर्चयेद हरिम पादाब्जम तुलसी कोमलच्छदै न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन। बृहन्नारदीय पुराण के यम भागीरथ संवाद में लिखित है, जो मानव कोमल तुलसी दल द्वारा श्री हरि पद्म की पूजा करते हैं उनकी कभी भी ब्रह्म धाम से पुनरावृत्ति नहीं होती। ये नॉट ब्रह्मलोक, इज वैकुंठ लोक। गारुड़े कृष्णार्चनार्थम भिक्षूणाम यच्छन्ति तुलसी दलम अन्येषामपि भक्तानाम यान्ति तत्परमं पदम। गरुड़ पुराण में लिखित है, जो व्यक्ति कृष्ण पूजा के निमित्त सन्यासी एवं अन्य भक्त वृंद को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे सब उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो नहीं पूजा कर रहा है, दूसरे को दे रहे हैं तो वो पूजा कर रहा है तो ये भी चले जाएगा। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? चेन लिंक मैकेनिज्म, वो पूजा कर रहा है। दिस इज अमेजिंग। अतएव हरि भक्ति सुदोदय वैष्णवम विप्रम प्रति यमदूता नाम मुक्तौ सुकृति दुष्कृति वापि तुलस्यायोर्चयेद हरिम तस्यांते ही वयम नेशा विष्णु दूतः सनीयते। ये तो बहुत ही मजेदार है कि कुछ डाउट कहेंगे, अरे भैया पापी हुआ तो भक्ति कर रहा, ठीक है, पापी हुआ क्या तुलसी अर्पण कर दिया तब। हाँ, अतएव श्री हरि भक्ति सुदोदय में विष्णु भक्त विप्र के प्रति यमदूत गण का वाक्य यह है, धर्मनिष्ठ अथवा अधार्मिक जो तुलसी द्वारा केशव की पूजा करते हैं उनको मरणोपरांत हम सब स्पर्श नहीं कर सकते। कौन हम सब? यमदूत। हाँ,
विष्णुदूत गण द्वारा वह लाया जाता है। वी आर ऑलवेज एस्कॉर्टेड, इट सीम्स, एस्कॉर्ट जरूर होगा हमारा, चाहे यमदूत हो चाहे विष्णुदूत हो, लेकिन डिपेंड कि क्या किए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अधर्म करें, लेकिन अगर कोई अधार्मिक है, अब शिक्षा क्या है, अगर कोई आपका पापी पापा है पापा मामी पापी सब मतलब सब पापी हैं, तो उनको कम से कम किसी तरह तो इतना अगर आप कह दें कि तुलसी भगवान को अर्पण करें, अगर वो मान जाएं, बात ये अगर वो मान जाएं ये, तो वह विष्णु के धाम जाएंगे। डैम इजी। मान लो किसी से माला नहीं हो रही तो कम से कम यही करा दीजिए, भाई तुलसी अर्पण करो भगवान को। इसका मतलब है कि कोई पापी है तो वह भी अर्पण कर सकता है, और स्वयं यमदूत बोल रहे हैं तो डाउट की बात ही नहीं है कि भाई हो सकता है यमराज जी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस इज रियली नाइस, दिस रियली नाइस। अतएव उक्तः स्कांदे यो व्यस्येत परमात्मानं त्यक्त सर्वेषणो मुनिः तुलस्यायोर्चयेद् विष्णुं जगतः सम्मतो विभो। अतएव स्कंद पुराण में लिखित है, जो मुनि निखिल कामना वर्जित होकर परमात्मा की आराधना करते हैं एवं जो तुलसी पत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे दोनों ही संसार में समान रूप से प्रशंसित हैं। कहने का मतलब है कि तुलसी जी के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा कैसे भी कर रहा है वो प्रशंसित है, और दूसरा व्यक्ति एकदम निष्काम होकर भगवान का भजन कर रहा है, तो जैसे वह प्रशंसित है ऐसे वह प्रशंसित है जो व्यक्ति तुलसी जी से भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवत प्रीणनत्वम ब्राह्मे, मतलब भगवान की प्रीति वाहन, मतलब प्रीति करती हैं, भगवान को प्रसन्न करती हैं, ये अर्थ है। तुलसी दल गंधेना मालती कुसुमेन च कपिलाक्षीरदानेन सद्यस्तुष्यति केशवः। ब्रह्म पुराण में लिखा है, तुलसी दल की गंध, मालती पुष्प एवं कपिला धेनु का दुग्ध, इन 3 द्रव्यों से श्रीहरि आशु संतुष्ट होते हैं। मालती कौन सा पुष्प है मेरे ख्याल से पता नहीं, और कपिला धेनु कहाँ है, होगी कोई, लेकिन तुलसी मिल गई, समझ आ गया मेरा कहने का मतलब। ये तो मुश्किल है, तुलसी जी तो हर पूरे साल मिल रहे, समझ आ गया, ये बोलने के होते हैं, वो जाके ढूंढने अब कपिला धेनु कहाँ है, कपिला धेनु कहाँ है, कपिला धेनु मतलब गाय। बाद में कार्तिक महात्म्य वृंदोपाख्यानान्ते इत्येवं वल्लभा वैष्णो पूर्वजन्मन्यथाधुना प्रीयते पूजितो हि यस्या दलैर्दैत्य बलान्तकः। पद्म पुराणस्थ कार्तिक महात्म्य के वृंदा के उपाख्यानांत में कथित है, पूर्व जन्म में तुलसी रूपिणी वृंदा इस प्रकार में श्री विष्णु की प्रियतमा हुई थी, अतएव इस जन्म में इनके पत्र के द्वारा श्री विष्णु पूजित होने से दैत्य सैन्य विनाशक भगवान अतिशय प्रीत होते हैं। पॉइंट इज भगवान की प्रसन्नता अत्यधिक होती है, ये बात बोल रहे हैं। स्कांदे च सुवर्णमणि पुष्पस्तु प्रीतो भवति नाच्युत तुलसी दल भागेना यथा प्रीयति केशवः। स्कंद पुराण में लिखा है, तुलसी दल द्वारा अच्युत केशव जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं, सुवर्ण एवं मणि निर्मित पुष्प द्वारा भी तद्रूप प्रीत नहीं होते। ठीक है। अतएव तत्रैव ब्रह्म नारद संवादे पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुलसी गंध वासितम फलम लक्ष्य गुणम प्रोक्तम केशवाया निवेदितम तुलसी गंध मिश्रण तु यत्किंचित कुरुते हरे कल्पकोटि सहस्राणि प्रीतो भवति केशवः। अतएव स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में उक्त है, तुलसी पत्र की गंध से सुवासित पत्र, पुष्प, फल एवं जल केशव को निवेदन करने से लक्ष्य गुण फल लाभ होता है। समझ गए ना बात। जल में आपसे जानते हैं, जल में या किसी भी वस्तु को आप भोज्य सामग्री जब भगवान को दे रहे उसमें तुलसी रख दीजिएगा, उसकी गंध आती है। हाँ, तुलसी पत्र गंध युक्त जो कोई द्रव्य केशव को अर्पण करने से उससे श्रीहरि कोटिकल्प पर्यंत प्रसन्न रहते हैं। एक बार मैंने परम पूज्य भक्ति स्वामी माधव महाराज से पूछा कि महाराज हम लोग की तो भक्ति है नहीं, तो भगवान तो भक्ति से जब देते हैं तब स्वीकार करते हैं, तो कहते हैं हाँ तो तुलसी जी की तो है ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ हर दैट ही विल एक्सेप्ट इट। समझे ना बात, समझ रहे हैं बात। देखिए यही बात समझिए, भक्ति का मतलब क्या है, जिसको जो पसंद आए उसको वो दीजिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि तुलसी जी प्रसन्न होती हैं, तो तुलसी से भगवान प्रसन्न होता है, तुलसी रख दीजिए, बस खत्म हो गई बात। ये बात है, सिंपल सी बात है, एंड दैट्स हाउ यू प्लीज कृष्णा। शास्त्र द्वारा मालूम चल जाता है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। हाँ, किंच द्वारका महात्म्य मार्कंडे इंद्रद्युम्न संवादे
यह पुनस्तुलसी पत्रे कोमलैर्मंजरी युते पूजये सूत्रबद्धस्तु कृष्णं देवकीनंदनम। या गतिर्योगयुक्तानां या गतिर्यज्ञशीलिनां या गतिर्दानशीलानां या गतिस्तीर्थसेविनां या गतिर्मातृभक्तानां द्वादशी वेदवर्जिनां कुर्वतां जाग्रम विष्णोर्नृत्यतां गायतां फलम्। वैष्णवानां तु भक्तानां यत्फलं वेदवादिनां पठतां वैष्णवं शास्त्रं वैष्णवेयश्च यच्छतां फलमेतन्महीपाला लभते नात्र संशय। और भी द्वारका महात्म्य के मार्कंडेय इंद्रद्युम्न संवाद में लिखित है, हे भूप, जो व्यक्ति सूत्र द्वारा बद्ध मंजरी युक्त कोमल तुलसी पत्र द्वारा देवकी नंदन श्री हरि की पूजा करते हैं, मतलब धागे से बंधे हुए हैं वो मंजरी और उसके बाद देवकी नंदन की पूजा करते हैं, वे योगाभ्यासकारी की गति, यज्ञानुष्ठाता की गति, दाता की गति, तीर्थ भ्रमणकारी की गति, जननी भक्त की गति, द्वादशी वेद वर्जनकारी की गति। ये समझ नहीं आया, मतलब कुछ होता, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, समझ नहीं आया। श्री विष्णु के उद्देश्य से रात्रि जागरण पूर्वक नृत्य गीतकारी का फल, विष्णु भक्त का फल, वेदाध्ययनकारी का फल, वैष्णव शास्त्राध्याय का फल, वैष्णव वृंद को दानकारी का फल प्राप्त करते हैं। इस विषय में संदेहावकाश नहीं है। ये याद करना मुश्किल है ना, कितने फल जोड़ दिए इसमें। इसलिए बस इतना याद रखिए कि तुलसी भगवान को अर्पण करें। बाकी काउंटिंग भगवान करे। आपका सीए कौन है? भगवान। वो रख रहा है अकाउंट, कितना पुण्य जोड़ रहा है। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? तत्र कार्तिके गारुडे गवाम अयुत दानेना यत् फलम लभते खगा तुलसी पत्र कैकेना तत्फलम कार्तिके स्मृतम। कार्तिक मास का फल गरुड़ पुराण में वर्णित है। हे विहग, 10 सहस्त्र गोदान करने से जो फल होता है, कार्तिक मास में एक तुलसी पत्र अर्पण करने से वह फल होता है। ये क्यों कह रहे हैं? जो एकदम कंजूस है, आलसी, जो पूरे साल कभी नहीं करेगा, चलो कार्तिक में तो करो तुम, ये बात है। स्कांदे श्री ब्रह्म नारद संवादे तुलसी दल लक्षेणा कार्तिके योर्चयद हरिम पत्रे पत्रे मुनि श्रेष्ठ मौक्तिकम लभते फलम। स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में उक्त है, हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति कार्तिक मास में लक्ष्य तुलसी पत्र द्वारा श्रीहरि की पूजा करते हैं, वे प्रत्येक पत्र में मोक्ष अथवा मुक्ति का फल स्वरूप भक्ति लाभ करते हैं। लक्ष्य मुश्किल है थोड़ा। लक्ष्य तत्रेवाग्रे तुलसीदलानि पुण्यानि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिकं सकलं वत्स पाप जन्मायुतं दहेत् इष्ट्वा क्रतुशतः पुण्यर्दत्त्वा रत्नान्येकशः तुलसीदलेन तत्पुण्यं कार्तिके केशवार्चनात्। उक्त पुराण में लिखित है, हे वत्स, जो मानव संपूर्ण कार्तिक मास में पवित्र तुलसी दल समूह जनार्दन को अर्पण करते हैं, उनके अयुत जन्म के पाप समूह विनष्ट होते हैं। शत शत पवित्र अश्वमेध यज्ञाचरण से एवं अनेक रत्नार्पण से जो पुण्य संचय होता है, कार्तिक मास में तुलसी पत्र द्वारा केशव की पूजा करने से वही पुण्य प्राप्त होता है। स्पष्ट है। किंच और भी, यह पुनस्तुलसीं प्राप्य कार्तिकम सकलम मुने अर्चयत देव देवेशम स याति परमां गतिम। ये लाइन अच्छी लगती है, जब भी आती स याति परमां गतिम। ये इजी है, लगता है ये तो बहुत अच्छा फल है। हाँ बोलिए। और भी कथित है, हे मुने, जो मानव तुलसी पत्र संग्रह पूर्वक तद्दत द्वारा समुदाय कार्तिक मास में देव श्रीहरि की पूजा करते हैं, वे उत्तम गति प्राप्त करते हैं। बेसिकली हिंदी तुमने अनुवाद थोड़ा अजीब सा किया है। पॉइंट ये है कि तुलसी को पत्र मिल गए और उससे भगवान की आराधना करते हैं तो परम गति को प्राप्त करते हैं। इतनी सी बात वो बोल रहे हैं। बाद में कार्तिक महात्म्य मंजरी भी मंजरी भी तो आएगा। मंजरी भी सपत्र भीर मालभिश्चापि केशवः तुलस्याः कार्तिके प्रीतो ददाति पदमव्ययम्। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में वर्णित है, तुलसी पत्र सह मंजरी एवं माला कार्तिक मास में अर्पण होने से केशव तद द्वारा संतुष्ट होकर नित्य पद प्रदान करते हैं। मतलब वो माला जिसमें तुलसी जी के पत्र हो और उससे मंजरी हो, वो अर्पण करने से भगवान कहते ठीक है, मेरे धाम में तुम रह सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मद भक्ते लभते अंजसा स्वर्गाप वर्ग मध्यामा कथनचिद यदि वांछति। मेरे धाम को मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है,
इसलिए संशय मत कीजिएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। इस जगत में रहना आसान भी तो आसानी से आए ना। हम भगवान से इच्छा करी, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, बस मर गए, यहाँ पे आके फंस गए। तो बस आना भी आसान है और जाना भी आसान है अगर हम चाहें तो। स्नात्वा महानदी तोये, अरे भाई बोला तो भूल जाते हैं आप लोग, आदत पड़ गई है कॉल एंड रिस्पॉन्स की। आप तो कीर्तन करने के लिए बोले। स्नात्वा महानदी तो ये कोमल तुलसी दलई योर्चन माधवम माघे कुला नाम तारे क्षतम सुकोमल दलैर्यस्तु मंजरिभीर जनार्दनम अर्चयन माघ मासे तु क्रतुनाम लभते फलम। स्कंद पुराण में लिखित है, माघ मास में महानदी जल में स्नान कर कोमल तुलसी दल द्वारा जो व्यक्ति माधव की पूजा करते हैं वे निज शत कुल को उद्धार करते हैं। अब अपने 100 कुलों का उद्धार करते हैं। अब तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, अपने भी फायदे, आसपास के लोगों का भी फायदा। यस, जो व्यक्ति माघ मास में सुकोमल तुलसी पत्र द्वारा एवं मंजरी द्वारा जनार्दन की पूजा करते हैं वे यश समूह का फल लाभ करते हैं। कोमल का ध्यान रखिएगा। स्कांदे संपूज्य तुलसी भक्त्या घनश्यामम जनार्दनम चतुरो वार्षिकान मासन अश्वमेधायुतम लभेत। स्कंद पुराण में वर्णित है, भक्ति पूर्वक तुलसी के द्वारा घनश्याम जनार्दन की पूजा 4 वत्सर चतुर्मास में करने से अयुत अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता 4 साल हुआ ना, वत्सर मतलब साल, 4 साल चतुर्मास में करने से ऐसा अयुत 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता है। कभी कहेंगे इतना करने से इतना ज़्यादा बता रहे हैं, वहाँ करने से ज़्यादा कम बता रहे हैं, तो हमें क्या मतलब है, जितना बता रहे हैं स्वीकार कर लेना चाहिए। बाद में वैशाख महात्म्य श्री यम ब्राह्मण संवादे होना चाहिए। संवाद में तुलसी गौर कृष्णाख्या तयाभ्य च मधुद्विषम विशेषेण तु वैशाखे नरो नारायणो भवेत। देखिए नर कैसे भगवान बन सकता है, इसका उसका वर्णन हो रहा है। माधवम सकलम मासम तुलस्यायो अर्चये नरः त्रिसंध्यम मधुहंतारम नास्ति तस्य पुनर्भव। मार्ग मिल गया भगवान बनने का। देखो पढ़िए। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य के श्रीयम ब्राह्मण संवाद में लिखित है, विशेषतः वैशाख मास में गौर वर्ण एवं कृष्ण वर्ण तुलसी पत्र द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से मनुष्य नारायण सदृश होते हैं। अर्थात नित्य वैकुंठ धाम में निवास हेतु उनको नारायण सारूप्य लाभ होता है। अर्थात भगवान नारायण जीव कभी नहीं बन सकता, ऐसा कोई साधन ही नहीं है जो असंभव साध्य को सिद्ध कर दे। समझ रहे हैं बात? उनकी सारूप्य जैसा भगवान से स्वरूप मिलना, तो नर ये विष्णु नहीं हम सेवक वो सेवक ही रहेंगे, लेकिन विष्णु के सारूप्य प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं कि व्यक्ति भगवान बन जाता है। ठीक है, उनकी पुनर्वार संसार में उनको पुनर्वार संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। जो मनुष्य समस्त वैशाख मास तुलसी के द्वारा त्रिसंध्या मधु रिपु श्री हरि की पूजा करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। देखिए सब यद्यपि समय विशेष बोल रहे हैं, लेकिन हमको बेसिकली रोज करना चाहिए। 3 बार ना कर सके कम से कम 1 बार तो तुलसी अर्पण जरूर करना चाहिए। अतः तुलसी ग्रहण विधि अब अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिएगा। अब मत भागना, सुन के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वायु पुराण में कब कैसे तुलसी तोड़नी है, नहीं तोड़नी, सब वर्णन आएगा। अस्नात्वा तुलसीम छित्वा या पूजाम कुरुते नरः सो अपराधी भवेत् सत्यम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। वायु पुराण में लिखित है, जो मनुष्य अस्नात अवस्था में तुलसी चयन कर श्रीहरि की पूजा करते हैं वे निश्चय ही अपराधी होते हैं एवं तदीय कर्म समूह निष्फल होते हैं। मतलब बिना स्नान के तुलसी जी का चयन हम नहीं कर सकते हैं, और न ही ऐसा बिना स्नान के गंदे होकर के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। देखिए आप लोग भक्त हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये निषेध चीज़ सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके हमारे भाव पे डिपेंड करता है। अगर भाव होगा तो स्नान करके करेगा, इज इट नॉट? अब हम तुलसी, ये मेरे पीछे कॉल एंड रिस्पॉन्स से बोलेगा, कौन सा मंत्र हम बोलते हैं और हमें बोलना चाहिए जब तुलसी जी का चयन करते हैं? तत्रादौ मंत्र स्कांदे, मेरे पीछे बोलेगा। तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। केशवार्थे विचिन्वामि वरदा भव शोभने। केशवार्थे विचिन्वामि वरदा भव शोभने। ये हमको IIT में सिखाया गया था, IIT में सिखाया गया था। अद्यपि हम लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में लिखित है, हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, तुम सदा ही जनार्दन की प्रिया हो। ये थोड़ा अनुवाद गलत हुआ।
तुलसी अमृत जन्मासी मतलब आप अमृत से से उत्पत्ति हुई हो, ये आपकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, ये बात बोल रहे हैं। ये गलत हुआ अनुवाद यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तुम सदा ही जनार्दन की प्रिया हो, केशव की प्रिय। केशव की पूजा के निमित्त मैं तुमको चयन करता हूँ, तुम वरदानी हो। मतलब तुलसी जी को बता रहे कि चाय बनाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं आपको जरूरी कहीं को तोड़ना है मेरे को, तो चाय नहीं बनाएंगे हम, घबराइए मत, घबराइए मत, हम चाय नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो याद हुआ सबको, किसी को कुछ? तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थम विचिन्वामि वरदा भव शोभने। वहाँ पे क्या हमने सीखा था? केशवार्थे चिनोमि त्वं, मैं आपको चुन रहा हूँ, वरदा भव शोभने। ये भी एक पाठांतर है, लेकिन ये भी यहाँ पे तो प्रमाणित है ये चीज़। केशवार्थे विचिन्वामि वरदा भव शोभने, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा जब तोड़े तो। त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं, त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। हे पवित्र कलेवरे, हे कली कलुष नाशिनी, तुम्हारे अंगोत्पन्न पत्र से मैं जिस प्रकार जनार्दन की पूजा कर सकूं, तुम वही करो। हाँ, मतलब बेसिकली सीकिंग परमिशन कि मैं आपके पत्रों के द्वारा तो उस भगवान की सेवा कर सकूं, आशीर्वाद दीजिए। गारुड़े मोक्षे कहे तो धरणी प्रशस्ते, विष्णु समस्तस्य गुरुः प्रियेति। मोक्षे कहे तो धरणी प्रशस्ते, विष्णुः समस्तस्य गुरुः प्रियेति। आराधनार्थं वरमंजरीकं लुनामि पत्रं तुलसी क्षमस्व, आराधनार्थं वरमंजरीकं लुनामि पत्रं तुलसी क्षमस्व। गरुड़ पुराण में उक्त है, हे तुलसी, तुम मोक्ष का एकमात्र कारण हो, पृथ्वी में तुम्हारी समान श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। तुम चराचर के गुरु भगवान श्री हरि की प्रिया हो, अतएव उनकी उपासना निबंधन मैं तुम्हारी सर्वोत्तम मंजरी एवं पत्र छेदन करता हूँ, तुम मुझे क्षमा करो। ये मंत्र भी अगर सीख सकें, तीनों में से कम एक तो आना चाहिए, तीनों आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इत्युक्त्वा तुलसीं नत्वा चित्वा दक्षिण पाणिना, इत्युक्त्वा तुलसीं नत्वा चित्वा दक्षिण पाणिना, पत्राण्यकैकशो न्यसेत् सत्पात्रे मंजरीरपि, पत्राण्यकैकशो न्यसेत् सत्पात्रे मंजरीरपि। उक्त मंत्र उच्चारण पूर्वक श्री तुलसी को प्रणाम कर दक्षिण, ये मंत्र बोला, फिर तुलसी जी को प्रणाम किया, फिर दाएं हाथ से दक्षिण हस्त द्वारा एक एक पत्र एवं मंजरी चयन कर उत्तम पात्र में स्थापन करें। हाँ, मतलब एक्चुअली तो यही बात है कि एक एक पत्र लेना चाहिए, ये नहीं कि हाँ पूरा तोड़ दिया, उनकी ब्रांच टूट गई, ऐसा सही नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है, ये बात है। मंजरी लेते हैं तो मंजरी संग 2 तुलसी के पत्र साथ में होते हैं, ये बात है। तन महात्म्य च स्कांदे, ये एक है, एक बार हुआ था, एक भक्त बहुत आईटी में शायद हुआ था, एक भक्त कहा कि तुलसी लेके आया, दे तोड़ तोड़ करके, ऐसे लग रहा है फसल काटी उन्हें, ऐसे काट करके ले आया। सर तो एकदम घबरा गए थे, ये क्या किया आप इस प्रकार से। जितना नीड है उतना ही लेना चाहिए। तन महात्म्यम च स्कांदे मंत्रेणानेन यः कुर्यात् गृहीत्वा तुलसीदलम्, मंत्रेणानेन यः कुर्यात् गृहीत्वा तुलसीदलम्, पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिफलं लभेत्, पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिफलं लभेत्। स्कंद पुराण में उक्त है, जो व्यक्ति उस मंत्र के द्वारा तुलसी दल ग्रहण पूर्वक वासुदेव की पूजा करते हैं, वे कोटि लक्ष फल लाभ करते हैं। तो ये आप सीख सकते हैं, करोड़ों गुना फायदा मिलेगा, तो करोड़ों लाखों गुना फायदा मिलेगा। तो 3 श्लोक तो याद किए जा सकते हैं, एटलीस्ट एक तो याद किया जाए, किंच और भी। शालग्रामा शिलार्चार्थम प्रत्यहम तुलसी क्षितौ, तुलसी ये विचन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवा, संक्रांत्यादौ, हाँ इंटरेस्टिंग, संक्रांत्यादौ निषिद्धोपि तुलस्य वचयः स्मृतौ, परम श्री विष्णु भक्तमस्तु द्वादश्यामेव नेप्यते। और भी उक्त है, जो व्यक्ति तुलसी क्षेत्र में शालग्राम शिला की पूजा के निमित्त प्रतिदिन तुलसी चयन करते हैं, उन पुरुषों की उंगली धन्य है, एवं पृथ्वी में तुलसी के सद्भावजन्य पृथ्वी भी धन्य है। वो पृथ्वी जहाँ पे तुलसी उग रही वो भी धन्य है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको, इस पर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। स्मृति शास्त्र में संक्रांति आदि में अर्थात अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी एवं रविवार में तुलसी चयन निषिद्ध होने से भी विष्णु भक्तगण
केवल द्वादशी तिथि में ही तुलसी चयन नहीं ये करते हैं। समझ लीजिए कि कई बार आप लोगों से सुनेंगे कि संडे को नहीं तोड़ सकते हैं या इस दिन तोड़ नहीं सकते, पूर्णिमा में नहीं तोड़ सकते। संडे का तो बहुत बार सुना होगा आपने। तो एकदम क्लियर है कि हाँ, ये बात सत्य है कि स्मृति शास्त्र बोल रहा है कि संडे को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन वैष्णवों के लिए, मतलब ये कर्मकांड से नहीं, वैष्णवों के लिए बताया गया कि वह केवल द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं। इजी हो गया। आप कोई आपसे पूछे तो आप फाइल हमने दे दी है, वो देख लीजिएगा। और किसी और को भी, अपने लिए भी गाइडेंस हो गया, द्वादशी को नहीं तोड़ना। देखिए, मैं कहूँगा सेफ साइड में रहिए, क्योंकि हम लोग द्वादशी भिद्ध एकादशी करते हैं। तो अब हो सकता है कि उस दिन आप सोच रहे हैं एकादशी हो, लेकिन वो हो द्वादशी। सो ऐसा नहीं कि आप एकादशी को, तुलसी जी को नहीं तोड़ सकते हैं, बट चांसेस हैं कि उसमें द्वादशी की तिथि भी मिक्स्ड हो। सो बेटर कि एकादशी द्वादशी में दोनों ही दिन आप तुलसी ना तोड़ें। इट इज नॉट एज पर शास्त्र। मैं खाली सेफ साइड में रहने के लिए बोला। शास्त्र कह रहा है द्वादशी को मत तोड़िए, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग जो वैष्णव लोग हैं वो प्रायः द्वादशी विद एकादशी करते हैं, इसमें द्वादशी मिक्स्ड रहती है। तो द्वादशी तिथि वाले दिन आपने तुलसी तोड़ी तो फिर अपराध लग जाएगा। और इस बिल्कुल बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया? देखिए, एकादशी भूल जाए कोई व्यक्ति, लेकिन द्वादशी तो नहीं भूल सकता क्योंकि पारण करना खाने का टाइम है ना तो इसलिए द्वादशी को भूलना तो मुश्किल है। हमको याद है सर के घर पे एक व्यक्ति भक्त द्वादशी को तुलसी तोड़ लिए थे। तो उस वक्त तक हम सबको को पता ही नहीं था कि द्वादशी को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, लाइक दैट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हो जाए, प्रभु जी मान लीजिए तुलसी नहीं है तो भोग कैसे लगाएं? तो आपकी अगर तुलसी की जप माला है तो उसको टच करा दीजिए भोग से, तो वो भी वहाँ स्वीकार कर लेते हैं। दैट शुड नॉट बी रेगुलर फिनोमिनन, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है। और तुलसी बोल दीजिए, लेकिन तुलसी जी को उस दिन तोड़िए मत। आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तुलसी जी नहीं है तो आप तुलसी बोल करके अर्पण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को उस दिन तोड़ नहीं सकते हैं। सबसे तो अच्छा है कि सूखी तुलसी रखिए। हम लोग डब्बे में रख लेते हैं तो 4-5 दिन चली जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। और अच्छा, एक और भी है कि उस दिन तुलसी जी की अगर सूखी पत्ती है, देखेंगे ना गमले में रहती है, वो उठा लीजिए। तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन तुलसी पत्र को चयन करने से मना नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे किसी भी तुलसी के पौधे में बहुत सारी नीचे रहते हैं, तो वह आप पत्र ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ तुलस्य वचय निषेध काला विष्णु धर्मोत्तरे न छिंद्या तुलसीम विप्रा द्वादश्याम वैष्णव क्वचित। बिल्कुल स्पष्ट है, विष्णु धर्मोत्तर में लिखित है, हे विप्रगण, वैष्णव द्वादशी तिथि में कदापि तुलसी चयन न करें। भानुवारं विना दुर्वा तुलसी द्वादशीं विना जीवितस्या विनाशाय न विचिन्वित धर्मवित्। गरुड़ पुराण में कथित है, धर्मज्ञ व्यक्ति यदि आयु ह्रास की कामना न करें, मतलब ना चाहें कि वो जल्दी मर जाएं, तो रविवार में दुर्वा, उससे तो अपना को मतलब है नहीं, एवं द्वादशी तिथि में तुलसी चयन न करें। ऐसा करने से परम आयु घटती है। अब तो डर गए ना, वेरी इंपॉर्टेंट, लंबा जीना है भाई। पाद में श्री कृष्ण सत्या संवादीय कार्तिक महात्म्य द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रस्व कार्तिके लुनाति सनरो गच्छन निर्यानाति गर्हितान। पढ़िए। पद्म पुराण के श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद में उक्त है, जो व्यक्ति द्वादशी तिथि में तुलसी पत्र एवं कार्तिक मास में धात्री पत्र छेदन करते हैं, वे अतिशय गर्हित नरक गमन करते हैं। अब मान लीजिए किसी से हो गया, तब प्रभु जी क्या करें, तो भाई ये इसीलिए बताया जा रहा था कि आगे से ना करें। जो अपराध हो गया है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए तुलसी देवी से, और आगे से ना कीजिए, ये बात है। अतएव उक्तम देवार्थे तुलसी छेदो होमार्थे समिधान तथा इंदुक्षय न दुष्येता गर्वार्थे तु तृणस्य च। अतएव कथित है, अमावस्या तिथि में देवता के निमित्त तुलसी छेदन, देवता मतलब विष्णु, हाँ, होम के निमित्त काष्ठ छेदन एवं गो के निमित्त तृण छेदन करने से दोष नहीं होता है। मतलब अमावस्या वाले दिन ये इसको प्रमाण दे रहे हैं कि अमावस्या में अन्य जगह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि अमावस्या में की तिथि में भी आप तुलसी तोड़ सकते हैं। बेसिकली द्वादशी को ही मना है, और कुछ यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। तुलसी पौधे गिफ्ट करने चाहिए या नहीं? वेल, व्हाई नॉट, क्या नहीं। आप डिपेंड देख लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति उनको ध्यान रखेंगे कि नहीं। मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था, व्हाट्सएप में तो नहीं, अच्छा नहीं, हाँ व्हाट्सएप पे पढ़ा था, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। ठीक है, कौन से शास्त्र में था ये? मेरे ख्याल से व्हाट्सएप शास्त्र में था। शास्त्र की बात थी जो आपने व्हाट्सएप में पढ़ी होगी। संध्या काल में शिवजी का अर्थ नारीश्वर हो जाते हैं। शिवजी को तुलसी मंजरी अत्यंत प्रिय। भैया हमको नहीं पता, इतने एडवांस हम नहीं, हमको नहीं पता ये सब बातें।
मेरे पिताजी शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन व्यवहार ब्राह्मणिक स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ पाप कर्म भी करते हैं। मेरा सिंसियर प्रश्न ये है प्रभु जी, ऐसे सिचुएशन में क्या उनको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है? मैं बस समझना चाहता हूँ कि शालिग्राम सेवा और जीवन शैली के बीच क्या संबंध होता है। आप समझते नहीं कि क्या संबंध होता है? कोई मुर्गा खा रहा है तो उसको वैकुंठ प्राप्त हो गए, तुलसी जी कृपा करके भेज दें तो अलग बात है भाई। क्या क्या कहेंगे भाई, हम उसमें कुछ लिखा तो है, तो हो जाता होगा तो हो जाता होगा। संडे को तुलसी में जल देने के लिए मना किया जाता है। जल देने संडे को तुलसी, जल दें दान संडे को तुलसी, जल दें तुलसी को संडे को। आज सुबह मंगल आरती में लोग देखे होंगे, संडे को तो खूब जल दिया जाता है, तो यहाँ तो कोई मना नहीं है। तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, वो भी द्वादशी में। तुलसी जी की सूखी डाली को थोड़ा सा डाल के भोग लगा सकते हैं अगर तुलसी डाल नहीं है। तुलसी जी की सूखी डाली को थोड़ा सा डाल के भोग लगा सकते हैं अगर तुलसी डाल नहीं है। तुलसी की लकड़ी और तुलसी की पत्ती नहीं है, हमको समझ में नहीं आता क्या। तुलसी तो हम तो बहुत खुश है कि ऐसे स्थान में है जहाँ सब तरफ तुलसी, मेरे आगे तुलसी, मेरे सामने तुलसी, मेरे लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में नहीं है, एवरीवेयर तुलसी, कहीं से भी ले लीजिए। इट्स सच ए नाइस प्लेस, तो थोड़ा उगा लीजिए। मैं गुलाब खरीदने जाती हूँ तो तुलसी भी मांग लेती हूँ, तो वो तुलसी ब्रांच के सहित ही देते हैं। क्या मेरे को अपराध लगेगा? वो पहले से बेचने के लिए तोड़ के रखते हैं। हाँ, ये ठीक तो नहीं है। देखिए, अगर हो सके तो तुलसी जी स्वयं तोड़ कर रख लीजिए जो भगवान को अर्पण करते हैं। और किसी को कुछ बोलना? यस प्रभु, कुछ कहते हैं, कुछ कमेंट है तो बोलिए। मुझे रामायण में तुलसी जी का एक दोहा है, कहिए तो सुना। हाँ बोलिए। लंका में हनुमान जी जाते हैं तो हाँ, विभीषण के घर पर इतने मैंने कहते हैं कि थोड़ा पास रखिए ना। हाँ। 32 दांत के बीच में एक जीव है, उसी प्रकार से राक्षसों के बीच में विभीषण जी हैं। और कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए पहचान लिया कि नव तुलसी का वृंदितः, आपके घर में नई नई कोमल तुलसी जी का वृक्ष है, इसलिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो महाप्रभु, जो योगपीठ जहाँ पे महाप्रभु का अवतरण हुआ था, उस स्थान पर, वो स्थान मुसलमानों ने खरीद लिया था, लेकिन वो झींक गए। वो कुछ भी उगाने का प्रयास करे, कुछ उगता ही नहीं था, केवल तुलसी उगती थी। नो मैटर व्हाट दे ट्राई, केवल तुलसी उगती थी। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। तो उससे ये भी एक, और कुछ पूछ रहे हैं वो आपको पूछते रहेगा, हम रुक जा रहे हैं। इसे स्टॉप हियर। श्री श्री तुलसी देवी मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।